आज की इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं एक आपके सामने एक एलिगरी पेश करूंगा एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हम लोग इमेजिन करें कि हम एक फैक्ट्री में हमारी आंख खुलती है और हम सो रहे होते हैं और एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। और उस फैक्ट्री में हमारे जैसे और भी लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग जो है वो कुछ पुर्जे बनाने में मसरूफ़ हैं, यानी वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उठते हैं और वो तैयार होकर के और पुर्जे बनाने लगते हैं और सारे के सारे लोग बस यही कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक ऑप्शन ये है कि हम भी उन्हीं के जैसे उठें और तैयार होकर के और पुर्जे बनाने में मसरूफ़ हो जाएं। और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि हम सोचें कि हम यहाँ पे इस फैक्ट्री में आए कैसे। तो ये जो है, जस्ट एज एन एग्जांपल, जस्ट एज अ फूड फॉर थॉट, इसके साथ मैं इंशाल्लाह डिस्कशन की शुरुआत करूँगा। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर यासिर खान यासिर मौजूद हैं। खान यासिर भाई को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं कराता चलूँ आपके सामने। आई थिंक मैं इनको करीब 14-15 साल से जानता हूँ और उससे पहले से ही खान यासिर भाई ने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं और एक स्टूडेंट मैगजीन को वो एडिट करते थे। आई थिंक मोर देन वन मैगजीन ही हैज़ एडिटेड, बट वन ऑफ द वेरी फेमस वंस इज द कंपेनियन। और उसके अलावा वो मल्टीपल पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ही हैज़ बीन एन एक्टिविस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम और उन्होंने इसके अलावा कई कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी हैं। कई सारे रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश करे हैं। ही होल्ड्स अ पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम डीयू एंड ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। आई नो हिम। he in among the all the matches that I have played with him, I have never seen him lose a match, and he's a very good batsman. So welcome to QIC, Yasir bhai. Assalamu alaikum. वालेकुम जज़ाकल्लाह। जी, जासिर भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले तो आप कैसे हैं और आजकल आप कहाँ पे मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं आप आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। क्रिकेट मैचेस की याद आपने दिला दी तो इंशाल्लाह फिर फील्ड पर भी मुलाकात हो। ज़रूर। इस वक्त मैं जैसा कि आपके इल्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च में हूँ और यहाँ पर सोशल साइंसेज को पढ़ाने की और एकेडमिक अफेयर्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी है। जी। बुनियादी तौर पर अगर ये इदारा आपके इल्म में हो तो ये इस तरह का इदारा है जहाँ पर हम कुछ मदरसे के फारिगीन को ले लेते हैं जिन्होंने मदरसे से अपनी तालीम मुकम्मल की है, कुछ तलबा को ऐसे ले लेते हैं जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन हासिल की है और ये चाहते हैं कि दोनों निज़ाम तालीम से गुजरने वाले तलबा की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको मज़ीद मजबूत किया जाए और जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर किया जाए। मिसाल के तौर पे जो मदरसे के तलबा है वो इंग्लिश, सोशल साइंसेज इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें और जो मॉडर्न एजुकेशन के हामिलीन हैं वो कुरान हदीस से बराह रास्त वाकिफ़ हों, अरबी ज़बान सीखें। तो इस तरह का एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ है जिसमें सोशल साइंसेज को क्रिटिकल इस्लामिक एंगल से पढ़ाने की जिम्मेदारी कह सकते हैं आप कि मेरी है और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर। ओके, माशाल्लाह। तो आजकल आप बेसिकली ओखला में बेस्ड हैं और जो IISSR इंस्टीट्यूट है उसके साथ मुंसलिक हैं। जी जी जी। ओके, तो जैसे भाई एज वी ऑल नो कि आपने मतलब बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, आपने पीएचडी भी किया हुआ है और इसके अलावा यू हैव रिटन फ्यू बुक्स आल्सो और मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में आपने पार्टिसिपेट किया है, खुद ऑर्गेनाइज करी हैं। तो व्हाई नॉट लुक फॉर अ वेरी लुक्रेटिव जॉब आउटसाइड, व्हाई नॉट मूव आउटसाइड और मतलब सिर्फ प्योरली करियर रिलेटेड ऑप्शंस को छोड़ करके फिर आप यहाँ इंस्टीट्यूट में, दैट टू इन ओखला, आप काफ़ी वक्त से लगे हुए हैं। उसके पीछे कुछ स्टोरी, कुछ रीज़न आपका? मतलब ये कि ऑप्शंस तो हैं और थे और रहे हैं और रहेंगे वाला मामला है, लेकिन ये कि यानी ये कि आपकी अपनी चॉइस, आप कहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, इस तरह के सवालों पर अगर गौर करें तो मुझको ये महसूस हुआ कि शुरुआती में बिल्कुल इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत जो हुई थी, मान लीजिए कि अगर वो हम इस्लामिक एकेडमी ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ है 2005 में। आई थिंक यासिर भाई आपका कनेक्शन का कुछ इशू है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये इंस्टीट्यूट जब शुरू हुआ 2005 में, डॉक्टर जी। अब्दुल अंसारी साहब इसके फाउंडर रहे। जी। तो 2013 में कुछ ऐसी सूरत हाल हुई उनके इंतकाल के बाद कि इस इंस्टीट्यूट को दोबारा एक तरह से री डिस्कवर और एक तरह से रीफाउंड किया गया, नए सिरे जी। से ऑर्गेनाइज किया गया। तो उस वक्त शुरुआत से ही इस उस टीम से वाबस्ता रहने का मौका मिला। तो जी। मुझको ये लगा कि यानी यहाँ हिंदुस्तान में अब तक के लिए गए तालीमी इनिशिएटिव्स में आइडियाज की सतह पर तो इस तरह की बात बहुत बार हुई है, लेकिन ये कि एक कॉन्क्रीट स्टेप मुझे पहला नजर आया, छोटा नजर आया लेकिन पहला नजर आया। तो ओके। मुझको लगा कि उस स्टेप में हमारा भी मतलब कोई ताउन, कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
तो क्योंकि पिटी हुई डगर पे तो बहुत सारे लोग चल भी सकते हैं, उसमें क्या अपने आप में यूनिकनेस है, ठीक है, मतलब जी यानी दुनियावी जिंदगी के एतबार से देखें तो ज़रा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और सुकून के साथ हो जाएगा मामला, लेकिन जी वो जिसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं वो सुकून जी कहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं गौर करूँ तो मुझको लगता है कि यहाँ पर अपनी खिदमत पेश करने का जो मज़ा है वो दूसरे ही किस्म का है। जी तो इसलिए मेरी कोशिश रही कि यहाँ की जो टीम बिल्ड हो उसमें मेरा भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ और ये जो ईयर बाई ईयर एक्सपीरियंस हो रहा है इसमें जी मुख्तलिफ तजुर्बात हम जो करते जा रहे हैं तो वो सक्सेस हैं। और अब ज़रूरत महसूस होती है कि मज़ीद हम एक्सपैंड करें और दीगर जगहों पर भी जाएं, ज़्यादा बासलाहियत तलबा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जी तो कुल मिला के ये सब कुछ रीजंस रहे। मेरी सुस्ती और काहली को भी दखल हो सकता है इसमें, जी लेकिन ये कि एक इस तरह की ये चॉइस है कि मैं यहाँ पर अपने आप को पाता हूँ फिलहाल। ओके जज़ाकल्लाह। तो यासिर भाई, हम लोग आपके इंस्टीट्यूट के बारे में और भी डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टॉक, लेकिन अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं जो हमने आज टॉपिक सेट किया है। जी। हमारा आज का डिस्कशन इस टॉपिक पर है कि फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ, मतलब इंसान क्यों है यहाँ पर। और इसको मुख्तलिफ अल्फाज में हम लोग फ्रेज कर सकते हैं, रिफ्रेज कर सकते हैं कि इंसान यहाँ पर क्यों है, उसका क्या पर्पस है ज़िंदगी का। और इस पे आज हम लोग बात करना चाहते हैं और आपके खास करके व्यूज़ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपके सामने एक पेश करूँ कि एक इमेजिन करिए कि एक लड़का है मिडिल क्लास फैमिली का, और समवन हु इज़ नॉट born into a very affluent और privileged background। तो उसके सामने जो ऑप्शन रहता है वो यही रहता है कि वो जल्दी से जल्दी जॉब हासिल करे, ऐसी जॉब हासिल करे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, और फिर वो पूरी ज़िंदगी इसी में लगा देता है। तो वाई शुड समवन इवन केयर अबाउट हिज पर्पस इन लाइफ, मतलब वो अपना टाइम इतना लगा करके क्यों सोचे कि उसका क्या अल्टीमेट मकसद है, वो लार्जर पर्पस के बारे में क्यों सोचे, बस ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव की फैमिली को अच्छे से खिला पिला दे और अच्छा अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर ले, इस सोच से ऊपर क्यों उठे कोई। मतलब ये कि इंसान को अपने बारे में अपने बारे में अपनी हैसियत का तयन करना होगा। अगर वो किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाह रहा है तो उसको ये फैसला करना होगा, मिसाल के तौर पे अपने बारे में कि मतलब ये कि मैं कौन हूँ, मेरी बुनियादी हैसियत क्या है। अगर वो ये अपनी हैसियत के ताल्लुक से ये डिसाइड कर रहा है कि मैं एक मतलब एक एनिमल हूँ जिसको इत्तेफाकात चांसेस के ज़रिए कुछ ज़्यादा गिफ्ट हासिल हो गए हैं, जिसके ज़रिए मैं दुनिया पर बहुत ज़्यादा तसर्रुफ कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो सकता हूँ दुनिया में और ज़्यादा बेहतर अंदाज में एफिशिएंटली खुशियों को हासिल कर सकता हूँ। एक जानवर सर्दी से बचने का वैसा इंतजाम नहीं कर सकता जैसा कि मैं कर सकता हूँ। मैं कोट पहन सकता हूँ, मैं कंबल पहन सकता हूँ, मैं कंबल ओढ़ सकता हूँ, मैं मफलर लगा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसी नहज पर अगर वो सोच रहा है तो फिर वो इफ़िशिएंटली अपनी जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं या अपनी हैवानी ख्वाहिशात हैं उनको ही पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान मरकूज करेगा और उसी हिसाब से फिर उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन अगर वो अपने बारे में ये डिसीजन लेता है या सोच कर इस नतीजे पर पहुंचता है कि मेरे अंदर यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझको ऑब्जेक्ट बनाती हैं, यानी मैं मटेरियल हूँ, मेरा जिस्म, मेरा सब कुछ जो है वो मादा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझको एनिमल बनाती हैं, जैसे मैं सोता हूँ, जागता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और दीगर चीज़ें करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बियॉन्ड ले जाती हैं मुझे, जो खालिस इंसानी खसूसियात हैं। अगर वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसको इसके तकाज़ों पर भी गौर करना होगा। तो जब आप अपने आप बारे में इस ऑब्जेक्टिव पर पहुंचते हैं कि मैं मटेरियल हूं तो आप मटेरियल के हिसाब से कुछ तकाजे पूरे करते हैं। जब आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैं हैवानी, मेरे अंदर कुछ ख्वाहिशात हैं, तो उसके हिसाब से कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं। अगर आप वहां पर रुक जाएं तो आपकी ज़िंदगी एक बस उसी नौयत पर गुजरेगी। लेकिन अगर आप उसके बियॉन्ड जाकर ये सोचते हैं कि मैं एक ह्यूमन हूं और तो ह्यूमन होने के तकाजे क्या हैं, इस पर जब आप गौर करेंगे तो आप उन तकाज़ों को भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ जो ये पूरा सिनेरियो आपने खींचा है वो डिपेंड करता है कि एक इंसान की खुद अपने बारे में क्या राय है। अगर वो अपने आप को जिस लेवल पर भी समझेगा उस लेवल पर अपने आप को फिट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से मतलब सारी शुरुआत होगी। सही। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है आसिफ भाई कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो इस तरफ जाना ही नहीं चाहते, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को इंसान अकॉम्प्लिश करके समझता है कि वो कामयाब हो गया या उसका बस यहीं तक वो है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन वो लोगों की सोचता है कि वो पैसे कमा करके अपने घर वालों को अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड देगा, उनको गरीबी से निकालेगा, और अगर थोड़े और पैसे आएंगे तो कुछ लोगों की मदद भी करेगा, लेकिन उसके सामने कुछ और बड़ा पर्पस नहीं है, उसके सामने कुछ लार्जर ऑब्जेक्टिव नहीं है।
तो इसमें इस छोटे से कॉन्सेप्ट में, यानी उसकी छोटी सी इस अंडरस्टैंडिंग में क्या लिमिटेशंस हैं, या इसके बियॉन्ड और कुछ सोचने की क्या ज़रूरत है? कि कोई अपनी अपनी फैमिली को, खुद को मतलब लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर रहा है, उनको गरीबी से निकाल रहा है, 2 वक्त की रोटी दे रहा है, और अपने आसपास जिनसे वो उसका कनेक्शन है उनके साथ अच्छे से पेश आ रहा है, तो इसके बियॉन्ड जा करके कुछ और लार्जर पर्पस, कुछ अपने बारे में और गौर करना कि मैं क्या हूँ एज अ ह्यूमन, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस तरफ वो कैसे सोच सकता है, या मतलब वो किस तरह से इधर जा सकता यानी कि इंसान चाहे किसी भी जोग्राफिकल बैकग्राउंड का हो, कोई भी उसकी मदर टंग हो, या वो किसी भी बैकग्राउंड में पैदा हुआ हो, बहुत प्रिविलेज्ड हो या बहुत प्रिविलेज ना हो, बहुत सारी मुसीबतें उसने झेली हों, लेकिन हर इंसान के पास ये सवालात आते हैं उसके जहन में कभी ना कभी, किसी न किसी मौके से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत भूख लगी होगी उसको और एकदम खाने की नीड है और उस वक्त ये सवाल आ जाएगा जहन में, लेकिन कभी ना कभी उसके जहन में ये सवालात आते हैं कि जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद है क्या है, मैं जब मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, ये सब क्या होना है। इस तरह के सवालात जो हैं वो बहुत बुनियादी सवालात हैं इंसान के। है? और मेरे ध्यान में कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई स्टडी करा ली जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आदमी चाहे एजुकेटेड हो, एजुकेटेड ना हो, चाहे उसकी कोई भी जबान हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो किसी ट्राइबल पॉपुलेशन से भी क्यों ना ताल्लुक रखता हो, जिसकी सिविलाइजेशन से कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के सवालों पर उसने गौर व फिक्र जरूर किया होगा। किस नतीजे पर पहुंचा वो एक अलग बहस है, लेकिन ये सवालात अपने आप में बहुत फितरी, बहुत नेचुरल और बहुत ज़ाती किस्म के सवालात हैं, जो बिल्कुल आपके अपने सेल्फ में उठते हैं, और आप या आप फिर उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड है। कोई आदमी, ये भी एक रिस्पॉन्स है कि ये सवालात बेकार हैं, इन पर गौर नहीं करना चाहिए, ये भी एक रिस्पॉन्स है, लेकिन वो सवाल आएगा आपके सामने। जी। और तो वो सवाल, उस सवाल को किसी के पेश करने की जरूरत नहीं है, किसी को रिमाइंड करने के लिए, समझाने के लिए आप इन सवालात को उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं कह सकता कि ये सवाल मेरे सामने कभी आए ही नहीं, मैंने मेरी अपनी जिंदगी में सवालात का सामना किया ही नहीं, क्योंकि खुद उसके सामने ये सवालात कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूर आए हैं। उससे उसने डील किया है, नहीं किया है, दामन छुड़ा के भाग लिया है, राह फरार इख्तियार की है, गलत नतीजा निकाला है, वो सब एक अलग बहस है, लेकिन ये जी। सवालात उसके सामने आए हैं। तो इन सवालात जो उसके अपने सवालात हैं, जो कहीं बाहर से सवाल नहीं पेश किए जा रहे हैं, जो उसके अपने सवालात हैं, उनके सही जवाब को पाना ये भी उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ये बात उसको मुतमईन करेगी कि इन सवालात का उसको सही जवाब मिल जाए। तो इन सवालात के सही जवाबात अगर हम तक पहुंचने में अगर हम किसी की मदद कर सकें, कुछ रहनुमाई कर सकें, तो वो एक एक बहुत बड़ा काम होगा, बल्कि कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी सोशल सर्विस होगी, सबसे बड़ी इंसानी खिदमत होगी, क्योंकि ये इंसान के बुनियादी सवालात हैं। रही बात उन ऑब्जेक्टिव्स का जिनका आपने जिक्र किया, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा कि इंसान की कई हैसियतें हैं, इंसान एक हैसियत में सिर्फ मटीरियल है, इंसान एक हैसियत में एनिमल है, इंसान एक हैसियत में उसके बियॉन्ड जा रहा है, जहाँ पर वो खिलाफत के मर्तबे तक पहुंचेगा, या जो भी सारी बातें हैं। तो इंसान की मुख्तलिफ हैसियतें हैं, एक हैसियत दूसरी हैसियत को निगेट नहीं कर रही है, लेकिन उसमें जो प्राइमरी हैसियत है इंसान की, वो दरहकीकत इंसान होने की है। यानी अगर आप इसको प्राइमेसी ना देकर इंसान के हैवान होने की हैसियत को, या इंसान के मटीरियल होने की हैसियत को अगर आप प्राइमेसी देते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर वो जिंदगी का अपने इंसानी खसूसियात को पेश नज़र रख कर सेट करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पायदार हैं। और वो क्या हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात है, इनको निगेट नहीं करना है, इनको अपने मकाम पर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आसान से उसमें मोहब्बत का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मोहब्बत बहुत जेन्युइन फीलिंग है इंसान की, कि वो लव उसको होता है, हो जाता है, हर आदमी एक्सपीरियंस करता है इस बात को। लेकिन इंसान को मोहब्बत अपने आप से भी होती है, शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से, बच्चे को माँ बाप से, और पैसे से, दौलत से, शोहरत से, हर चीज़ से मोहब्बत होती है। लेकिन अगर मोहब्बतों का मकाम डिस्प्लेस हो जाए, आदमी को दौलत से उतनी मोहब्बत हो जाए जितनी वालदैन से होनी चाहिए, या वालदैन से उतनी मोहब्बत हो जाए जितनी खुदा से होनी चाहिए, या और भी जो भी कुछ है, तो ये जब मकामात डिस्प्लेस होते हैं तो जिंदगी में तबाही आ जाती है। उसी तरह आपके सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं कि इंसान की खिदमत हो, मुल्क की खिदमत हो, समाज की खिदमत हो, हर ऑब्जेक्टिव अच्छा है, लेकिन अगर वो मिसप्लेस्ड हो जाता है, अपनी जगह बदल लेता है, कहीं और चला जाता है, तो वो फितने का बायस भी बन सकता है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम नहीं है, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप अपने जहन में किस जगह पर रख रहे हैं, वहां पर मसला है। या कोई जगह खाली छूट जा रही है तो उसमें मसला है। तो ये है कि उन ऑब्जेक्टिव्स में अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इंटरनलाइज कर रहे हैं, कैसे इनकलकेट कर रहे हैं, और कैसे उससे डील कर रहे हैं, ये मसला बन जाता है। जी। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, आई थिंक काफ़ी अच्छे से आपने कवर किया। इसके बाद मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये था कि इसके बाद अगर कोई शख्स मान लीजिए इन सवालात में ही अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व करता रहता है, यानी मैं
अब कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइवलीहुड नहीं कमाऊंगा, मैं कोई और हुनर नहीं सीखूंगा, मैं कोई मशगला और मेरा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि मैं ना अपने वजूद के बारे में सोचूंगा, अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचूंगा। और इसके लिए मैं बस मतलब जस्तजू में ही रहूंगा, मतलब मेरा सारा कुछ जो वक्त है वो इसी में जाएगा। तो आपने आई थिंक इसको कवर कर लिया है कि दैट कुड नॉट बी द वे। मतलब हर चीज़ की एक सेट जगह है जिससे उसको हम मिसप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो प्रायोरिटीज़ को हमें सेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सवाल बहुत ही फितरी है, मतलब वेरी नेचुरल क्वेश्चंस की कभी ना कभी हमारे लाइफ में ये सवाल ज़रूर आते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या मकसद है, और हम क्या करें कि हम कामयाब हो जाएंगे, और अल्टीमेटली सक्सेस क्या है। तो आई थिंक आपने अच्छे से कवर किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक जहन में ये चीज़ आती है, और हर इंसान, एक ना ले मैन कैन ऑब्जर्व कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। अपने मतलब ह्यूमंस की बात करिए उससे पहले अगर हम एनिमल्स को देखें तो कोई भी जानवर इंसान के करीब भी नहीं फटकता है। मतलब हम अपनी आसाइश को देख लें, जो हमने चीज़ें इन्वेंट करी हैं जिस तरीके से, इवन अगर दुनिया के डिज़ाइन को देखें तो सारे जो भी एनिमल्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं, मतलब जिसने भी डिज़ाइन किया है कि उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। मतलब हमारे अंदर भले हाथी बहुत बड़ा है लेकिन आदमी उस पर सवार हो जाता है। भले कोई भी ऐसा खूंखार जानवर है तो उसको उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, उसको भी हमने, हमारे पास ऐसे औजार हैं कि उससे हम उनको टेम कर लेते हैं। और चाबुक से हम जो है शेर को भी जू में नचा लेते हैं। तो इंसान को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, मतलब हमारे पास जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो सबसे अच्छा है। मतलब इस तरीके से सारे फ्रूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि दुनिया इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो हमारे बहुत ज़्यादा मुताबिक है। मतलब हमारा शेप, साइज़, डायमेंशंस, जहाँ पे हम रहते हैं, जो एनवायरनमेंट हमको मिलता है, हर चीज़ हमारे हिसाब से डिज़ाइन की हुई लगती है। तो ये क्वेश्चन आता है, और शायद आना भी चाहिए कि इंसान इतना प्रिविलेज्ड है तो उसका क्या कोई मकसद है, या उसको इस तरफ सोचना चाहिए कि हमारा कुछ मकसद है, अल्टीमेट एम है हमारा कुछ, मतलब दुनिया में हमको सब कुछ दे के बस एंजॉय करने के लिए भेज दिया गया है, या हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। तो इंसान की पोजीशन पे आप कुछ बताएंगे, मतलब अपनी राय, और जो मेरे चेन ऑफ थॉट्स हैं इनसे रिलेटेड। मतलब ये कि इंसान ने शुरुआत से और फिक्र किया है और मुख्तलिफ नताइज पर पहुंचा है। अब उन सारे फ़लसफ़ों का अहाता करने का तो मौका भी नहीं है, और मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं होगी, इल्ला ये कि कोई बात स्पेसिफिक हो और वो आ जाए डिस्कशन में। लेकिन इस्लाम ने इस ताल्लुक से जो बात की है, और यानी टॉपिक से थोड़ा डाइग्रेस होगा, लेकिन बहुत बुनियादी बात है कि हम क्यों इस्लाम से शुरू करें। तो रिलीजन के हवाले से या स्पिरिचुअलिटी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात हैं, जिसमें से सबसे कॉमन ये बात चलती है। और चूंकि ये कॉमन चलती है और एक तरह का सोशल साइंसेस का क्रिएट किया हुआ मिसकंसेप्शन है जिसको दूर होना ज़रूरी है, कि ये बात आई कि जिस तरह से इंसान इवॉल्व हुआ है उसी तरह से इंसान के थॉट्स इवॉल्व हुए हैं। यानी एक इवोल्यूशन वो है जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सतह पर चल रहा है, और एक इवोल्यूशन वो है जो माइंड की सतह पर होता चला गया, थॉट की सतह पर होता चला गया, और इस तरह से धीरे धीरे रिलीजन वजूद में आए। यानी इंसानों ने सबसे पहले हर उस चीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी जिससे उसको खुशी हुई, जिससे उसको दर्द महसूस हुआ। खुशी और गम के हुसूल के लिए उसने वहमो गुमान के तहत, जिसको टोटेम और दीगर बहुत रखाइम और कॉम्ट वगैरह के नज़रियात हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह से शुरुआत हुई इंसान की, और फिर धीरे धीरे वो पॉलीथीज्म और फिर मोनोथीज्म की तरफ आया, और फिर आगे बढ़कर फलसफे और मॉडर्न ज़माने में आ गया जहाँ अब उसको मजहब की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री को जब हम देखेंगे तो हमें लगता है कि मजहब जो है वो एक बीच की इंटरवेंशन है, और ऑब्वियसली इंसानों का इन्वेंशन है, जिसका वक्त पूरा हो गया है। जिस तरह से पत्थर के औजार अपने ज़माने में बड़े इंपॉर्टेंट थे लेकिन आज किसी काम के नहीं है, उसी तरह अब इनको भी हिस्ट्री के उसमें छोड़ देने की ज़रूरत है। अब उनको इस बोझ को ढोना मॉडर्न ज़माने में बहुत मसाइल का सबब है। जिस तरह से आप पत्थर के औजारों की इज्जत करते हैं कि उन्होंने एक दौर में बहुत काम किया, लेकिन ये कि अब वो किसी काम के नहीं, अब आप उसको काम नहीं करते, उसको म्यूजियम में रखते हैं, उसी तरह मजहब को भी इज्जत कीजिए उसकी, लेकिन ये कि उसको म्यूजियम में रखिए, किताबों में रखिए, लेकिन अब उसको जीने का कोई फायदा नहीं है। इसके बरखिलाफ जो इस्लाम का अपना फलसफा है, कुरान में जो बात हमें पता चलती है वो ये कि इंसानों का आगाज इस तरह से नहीं हुआ कि उनको एक दुनिया बनाकर फेंक दिया गया कि अब जाओ तलाश करो अपना रास्ता। बल्कि जब अल्लाह ने दुनिया बनाई है, कायनात बनाई है, दुनिया बनाई है, इंसानों को उसने भेजा है खलीफा की हैसियत से, तो उसको अपनी हैसियत का शऊर दिया, और इंसान की जो इब्तिदा हुई है वो पूरी लाइट में हुई है, अंधेरे में नहीं हुई है, डार्कनेस में नहीं हुई है, बल्कि पूरी हिदायत की रोशनी में हुई है। जहाँ इंसान को ये बात पता थी कि कामयाबी का रास्ता क्या है, नाकामी का रास्ता क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें उसके सामने बिल्कुल क्लियर थी अव्वल दिन से।
और उसके बाद से फिर शैतान और ये और वो इस्लाम और जाहिलियत की जो सारी कशमकश है ये तब से चलती है। तो हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि आदमी जो है वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मजहब आया और फिर धीरे धीरे वहां से आज़ाद हो गया। बल्कि हिस्ट्री ये है कि इस्लाम अव्वल दिन से मौजूद है, और फिर जाहिलियत और इस्लाम और जाहिलियत और इस्लाम और जाहिलियत की जो कशमकश है ये होती रही है। और जब जब ये गालिब आता गया है तब तब अल्लाह ने अपने नबियों का सिलसिला भेजा है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस तरह से अपनी इस पूरी हिस्ट्री को लेंगे और समझेंगे, तो आप पाएंगे कि मकसद ज़िंदगी के हवाले से इस्लाम को लाना दर हकीकत इस्लाम इंसान की अव्वलीन हकीकत को अपने सामने रखना है, इंसान की अपनी फितरत को अपने सामने रखना है। ये कोई बाद का इंटरवेंशन नहीं है जो किसी ज़माने में, ख़ास ज़माने में आज से 1400 साल पहले हुआ, बल्कि इंसान की इब्तिदा से ये इंटरवेंशन हुआ है। ये डिवाइन इंटरवेंशन जो है क्रिएशन के बाद का। और फिर इस फलसफे के तहत जब हम जायजा लेंगे तो हम पाएंगे कि मकसद ज़िंदगी का बिल्कुल वाज़ेह तस्वुर कुरान में, हदीस में और इस्लाम ने हमें दिया है। अ, मैं आनंद पार्टिसिपेंट से भाई, मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा, हाँ, कि अगर इंशाल्लाह किसी एक को कोई चीज क्वेश्चन ऐड हो करना। तो चैट में डाल दे। और शादमान प्लीज कंटिन्यू। या सॉरी सॉरी। या जी, एक्चुअली में यासिर साहब ने एक बात कही अबाउट द एवोल्यूशन। आई थिंक स्पेसिफिकली वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, का जो फलसफा है। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड एक साथ में आंसर दे दूं, बिकॉज ये बाकी के कॉन्वर्सेशन से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। विच इज़ दिस होल कहानी जो दी जाती है हमारे स्कूल्स में भी हमें अक्सर, कि मतलब हम इवॉल्व हुए फिजिकली दूसरे बीइंग से। तो मतलब आज अगर इंसान ट्रूली थोड़ा रिसर्च करे और इसके अंदर जाकर देखे कि ये जो स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन आपको नेसेसरली अपनी साइंस की पुस्तक में मिल रही है, ये सच है या फैक्ट है कि नहीं, तो बहुत सारे डाउट्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा इसमें, कि फॉर एग्जांपल डार्विन की थ्योरी सिंपली यहीं पे फेल हो जाती है, कि अगर आप बस ये कंसिडर करें कि जब आप जमीन में खोदते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जिसको कहते हैं कि एम्पिरिकल एविडेंस, वो फॉसिल्स हैं जो धरती में मिल रहे हैं। वो सारे फॉसिल्स को उन्होंने अपने लाइक एज सपोर्टिंग एविडेंस लाइन अप कर दिया है। बट अगर हम इसको एक सेकंड के लिए क्रिटिकली सोचें, तो हर फॉसिल में अगर आप मान लीजिए खुदाई करते हैं और आपको एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जमीन के अंदर से, और उस पर कोई भाषा लिखी हुई है जो आप चाहे पढ़ सकें या ना पढ़ सकें, बट एक भाषा है। तो इंसान में, दुनिया में कोई भी सोचने वाला इंसान ऐसा नहीं है जो कहेगा कि ये खुद से लिखा गया। पर उसी तरह जब हम फॉसिल निकालते हैं और उसके अंदर हमें डीएनए मिलता है, और वो डीएनए क्लियरली एक इस तरह के सीक्वेंस में है कि देर आर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जिन मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर के बदौलत उस डीएनए का पूरा फंक्शन चलता है। तो ये क्लियरली खुद में एक लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज मिलती है तो कहते हैं कि किसी ने लिखा होगा, और उससे ज्यादा एडवांस लैंग्वेज मिलती है तो कहते हैं कि खुद से हो गया। शादमान, आई थिंक हम लोग जो है ना इस पे पूरा सेपरेट एक सेशन रख सकते हैं। और ठीक। मे बी डार्विन की जो थ्योरीज में क्या फ्लॉज हैं वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम लोग डिस्कस सकते हैं बाद में। लेकिन अभी हम लोग अपने उस पर वापस आते हैं। और मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को भी कोई चैट हो या कोई सवाल हो तो चैट में रख दे, और हम लोग इंशाल्लाह उसको बाद में टेकअप करेंगे। तो हम लोग वापस आते हैं। बहुत सारी चीज़ें यासिर भाई ने बोली हैं। आई थिंक पहला तो ये कि आपका आई थिंक बेसिक प्रेमाइस ये था यासिर भाई कि जिसने भी हमें बनाया है उसने हमें जब धरती पर भेजा है, तो हमें ये खुद से फिगर आउट नहीं करना था कि हमें क्यों भेजा गया है या हमारा क्या मकसद है। वो सारी चीज़ें पहले इंसान को बता दी गई थी, और इस पर हम लोग इंशाल्लाह बाद में आएंगे। पहले तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोगों ने शुरू किया है, तो उसी पे दोबारा से हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने अभी इंसान की जो हैसियत है कि एक प्रिविलेज्ड क्रिएशन है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, और उसके आसपास कोई क्रिएशन नहीं भटकती है। और इस पे इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि आपने बताया कि कोई गॉड है जिसने हमें डिज़ाइन किया है। आपने कई सारी चीज़ें इस्लाम की भी डिस्कस करी। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थिंक और टॉक अबाउट अ क्रिएटर, कि खुदा को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है। अगर मान लीजिए हम लोग उसकी बात करें, एवोल्यूशन की बात करें, तो बहुत सारे लोग इसी पे कहते हैं कि चीज़ें जो है खुद से नेचुरली होती गई। तो व्हाई डू यू थिंक वी नीड अ क्रिएटर, और क्या ज़रूरत है इसकी। मतलब ये कि यहाँ पर जो इशू आ जाता है इस सवाल में वो ये कि खुदा को बीच में नहीं लाया जा रहा है, यानी हम बीच में आ रहे हैं। खुदा तो पहले से मौजूद है और हमेशा रहेगा। तो खुदा ने हमें लाया है और हमें अपनी सही हैसियत का तयन करना है। जब हमें अपनी सही हैसियत का तयन करना है तो जो हमारी वजह है वो बीच में आएगी। मतलब कोई इंसान मान लीजिए कि अपने वालदेन से नाराज़ है,
और अपने बारे में बताते वक्त वो अपने वालिदैन का नाम नहीं लेता है, इससे ये हकीकत नहीं बदल जाएगी कि वालिदैन की वजह से वो वजूद में आया है। बिल्कुल उसी तरह एक इंसान अगर गुमराह है तो चाहे वो खुदा को रिकॉग्नाइज करे ना करे या जो भी कुछ करे, ये हकीकत नहीं बदल जाती कि खुदा मौजूद है और खुदा ने तख्लीक की है सारी कायनात और खुदा ने उस इंसान को भी बनाया है। तो ये जो पूरा मामला है कि ये सब मैन मेड नहीं है, हम खुदा के जरिए बनाए गए हैं। जी, तो ये तो बिल्कुल है कि मतलब मैन मेड नहीं है, और मतलब ऐसा भी हो नहीं सकता कि कोई चीज़ खुद से डिज़ाइन हो जाए। हम्म तो लेट्स अज्यूम कि कोई क्रिएटर है, मान लीजिए। तो हम्म सवाल ये आता है कि दुनिया में इतनी सारी ज्यादती हो रही है, इतना सारा जुल्म हो रहा है, तो इज गॉड और द क्रिएटर स्टिल इन कंट्रोल? मतलब क्या खुदा जो है वो अभी भी चीज़ों को कंट्रोल में है, उसके हैं, या बस उसने बना करके छोड़ दिया है और चीज़ें अपने आप से हो रही हैं, जिसके पास पावर है वो उसका बोलबाला है? पिछले सवाल के जवाब में मैंने जानबूझकर इस्लाम के फलसफे का इसलिए जिक्र किया, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, कि जब आप को ये सहारा मिल जाता है डिवाइन गाइडेंस का, सही मानों में इलाही हिदायत का, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं किसी तरह से भी। तो क्वेश्चन बस इतना नहीं था कि इंसान किसी खुदा को मान ले, क्योंकि खुदा को मानने का मतलब ये है कि इंसान वाक़तन अल्लाह ताला पर ईमान लाए और जो उसके तकाज़े हैं उसको फॉलो करे। और एक खुदा को मानने का मतलब है कि आपने यूं ही एक हस्ती पर ईमान लाया आपने, और आपको कुछ नहीं पता है उसके आगे क्या करना है। तो जब आपने ऐसा किया है तो इस खुदा को मानने या ना मानने में कोई मतलब फर्क नहीं है, आपके सारे कंफ्यूजन इंटैक्ट रहेंगे, सिवाय इसके कि आपने जान लिया है कि एक अल्टीमेट कॉज मौजूद है। तो इस्लाम जब बात करता है तो सिर्फ यहीं पर लाकर नहीं छोड़ देता है कि एक खुदा है जिसने तुमको बनाया है, बल्कि उसके आगे की पूरी स्कीम भी बताता है। तो उसमें दुनिया में दुख दर्द क्यों है वो भी पता चलता है, उसमें ये पता चलता है कि दुनिया की जिंदगी किस तरह से आजमाइश है, क्या है। तो वो जो पूरी स्कीम समझ में आ जाती है। मिसाल के तौर पर आज उस आदमी को बेवकूफ़ी कहा जाएगा जो कहेगा कि तुम जब दवा खाते हो तो जर्म्स का मैसेकर करते हो अपने जिस्म में, इसके बाद तुम कैसे दावा कर सकते हो कि डॉक्टर बहुत बेनेवलेंट है। तो ये आप मसलहत नहीं समझ रहे हैं, आप बस एक खास चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और वहां पर आपको लग रहा है कि मेरी बात बहुत सही है। तो दुनिया में होने वाली हर चीज़ का क्या लॉजिक है, क्या मसलहत है, आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी है, अल्लाह का क्या मंशा है, तो वो सब सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब अलग अलग हैं। और इंसान की कैपेसिटी है समझने की, नहीं कैपेसिटी है समझने की, कुछ बातें समझ में आ सकती है, कुछ हिकमतें नहीं समझ में आ सकती। लेकिन ओवरऑल अगर हम गौर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर मतलब इस्लाम की तालीमात को एज अ होल हम लेंगे तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स की फिर कोई गुंजाइश वहाँ पर नहीं रहेगी। तो ठीक है, ऐसे भाई इसके बाद हम लोग फॉलो करते हैं कि लेट्स लेट्स से कि हाँ, खुदा है, उसने हमें बनाया है, और जो है वो चीज़ों की कंट्रोल, उसके कंट्रोल में भी सारी चीज़ें हैं, और ये जो भी कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है उसकी मंशा है, और इसके पीछे एक लार्जर हिकमत है जो हमें हो सकता है समझ में ना आ रही हो, लेकिन कुछ उसके पीछे डिवाइन विजडम है। तो इसके बाद जहन में आता है कि क्या खुदा ने इंसान को बनाया है तो उसको कुछ बताया भी कि वो इंसान क्या चाहता है, इंसान से क्या चाहता है? क्या खुदा ने कुछ हम पर अपनी मंशा को रिवील भी किया है? और अगर किया है तो उसके जराए क्या हो सकते हैं? मतलब हाँ, ये यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर आदमी को आकर अपने जवाबात मिलेंगे, वरना वो फिर सारे कन्फ्यूजन में हमेशा मुब्तला रहेगा। कि जिस तरह से इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बीए का एग्ज़ाम दे दें और बीए का सिलेबस ना बताऊं, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो ना बताऊं, किस दिन एग्ज़ाम है वो ना बताऊं, और सारी कोई डिटेल आउट ना करूं, तो उस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है अपने आप में। तो ये कहना कि सिर्फ खुदा है और हमें नहीं पता कि खुदा क्या चाहता है, खुदा ने हमें क्यों बनाया है, या वो हमें बनाकर छोड़ दिया है उसने कि हम जैसा चाहे रहें, इससे वो सारे जो सुकून और तमानियत है वो नहीं हासिल होती इंसान को। तो ये बात जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम के ज़रिए हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को बनाया नहीं है, बल्कि उसको एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, एक ख़ास पोजीशन दी है अपनी क्रिएशंस में। और उस खास पोजीशन में जो इंसान को एक हासिल हुई है वो ये है कि उसको इख्तियार और अमल की आज़ादी है। इख्तियार और अमल की ये जो आज़ादी है, यानी उसको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये जो फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्शन है, इसी के वजह से वो अकाउंटेबल है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। तो इसीलिए अब दुनिया में होने वाली हर गड़बड़ी को ये कहना कि वो खुदा ने कर रहा है, मतलब ये अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक अंडरस्टैंडिंग है जो लॉजिक के किसी भी मेयार पर पूरी नहीं उतरती है। जब इंसान अकाउंटेबल है, एग्जाम एक इंसान का हो रहा है, तो ये सब जो फितने और फसाद हो रहे हैं या जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उनका क्रेडिट भी जो है वो इंसानों का अपना है, और जिस हद तक वो क्रेडिट है उस हद तक वो अल्लाह के सामने अकाउंटेबल हैं। तो ये वो है कि अल्लाह ताला ने अपनी पूरी स्कीम रिवील की है इंसानों के सामने, और ये स्कीम किसी बीच में इंटरवीन करके रिवील नहीं की है, बल्कि जो पहला इंसान दुनिया में भेजा गया था उसको ये सारी चीज़ें पता थी, इलाही हिदायत के साथ आया था वो।
फिर जब जब इंसान को ज़रूरत पड़ी उस इलाही हिदायत में, उस डिवाइन गाइडेंस में कुछ गलत सलत चीज़ें मिला दी गई, तब तक उसको रिफ्रेश अपडेट किया जाता रहा। और आखिर में जब इंसान पूरा मॉडर्निटी के एज में दाखिल होने वाला था, जहाँ पर इस बात का कोई वो नहीं था कि इंसान के थॉट में, उसके चीज़ों में मजीद इर्तिका होना है या कोई ऐसी बात होनी है जो इरेलीवेंट हो जाए, तब फाइनल एडिशन दे दिया गया इंसानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, कुरान मजीद के ज़रिए। और फिर अब ये बात हुई कि वो सारी चीज़ें लेकर वो दुनिया को पहुंचाई जाए, कन्वे की जाए। तो अब इस्लाम अपने फाइनल एडिशन के साथ हमारे सामने मौजूद है। और इस्लाम नाम किस बात का है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या उसका नहीं है, बल्कि वो डिवाइन गाइडेंस का नाम है जो अपने अपने दौर में आती रही है। इस्लाम उसका फाइनल रिफाइंड वर्जन है और वो अब क़यामत तक के लिए रेलिवेंट है। तो इस स्कीम में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अल्लाह ने अपने आप को, अपने मंशा को, अपनी हिदायत को रिवील किया है, लगातार वो रिवील करता रहा है। और उन्हीं हिदायत की पाबंदी असल एग्ज़ाम है इंसानों का। और मतलब ये कि जब इंसान इस एग्ज़ाम को देगा तो वो अल्लाह ताला के सामने जब अकाउंटेबल होगा, जब जवाबदेह होगा, तो वो बेहतर अंदाज में अपने आप को, अपने अमाल को अल्लाह के सामने पेश कर सकेगा। और अगर उसने बेनियाज होकर ज़िंदगी गुजारी अल्लाह से, अल्लाह की हिदायत से, तो फिर वो उखरवी नाकामी जो है वो उसका मुकद्दर बनेगी। तो आई थिंक यासिर भाई, जो पहला इंसान था उस पर जो मैसेज आया, यानी खुदा की जो मंशा अल्लाह ताला ने जाहिर की, खुदा ने जाहिर की, वही सेम मैसेज जो है वो तमाम इंसानियों के लिए था। मतलब बेसिक जो प्रेमाइस था उसका वो सेम ही था कि इंसान जो है वो अपने रब को पहचाने जिसने उसे बनाया है, और उसके मुताबिक अच्छे काम करता रहे। और जो डिटेल्स हैं, जो फ्रूई चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइम, जो भी रहा हो उस वक्त की जो चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी या जो भी था उसके हिसाब से। लेकिन ओवरऑल जो प्रेमाइस था वो यही था कि वो एक ईश्वर को, एक खुदा को माने, उसको जाने पहचाने, और उसके बाद जो है वो उसी की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। जी ओके, तो जैसे भी यहाँ पे एक बेसिक सा सवाल ये आता है कि खुदा ने लोगों को, यानी मैसेंजर्स को क्यों भेजा, और मैसेंजर्स को किस तरह से कम्युनिकेट किया। वो खुदा जो है वो चाहता तो खुद भी आ जाता धरती पर, और वो जैसे हमारे और हमारे जो लोग हमारे साथ रहते हैं, और दीगर मज़ाहिब के अंदर ये तस्वुर है कि गॉड इनकारनेट हो जाता है, या अवतार का जो तस्वुर है कि भगवान जो है वो धरती पर इंसान का रूप लेकर के आ जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और वो वैसा क्यों नहीं हो सकता धरती पर इंसान, खुदा क्यों नहीं आ सकता इंसान का रूप लेकर के। जी। मतलब ये कि इस तरह के जो सवालात हैं उसमें मुझे जो प्रॉब्लम महसूस होता है वो ये होता है, यानी ये कि सवाल बिल्कुल नेचुरल हैं और उभरते हैं लोगों के जहन में, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इन सवालात में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप डिवाइन स्कीम पर क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन है, एतराज़ नहीं है फिलहाल। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि ये लॉजिकली जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अपने आप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये पूछना शुरू करूं तो पूछने को तो मैं पूछ ही सकता हूं, मेरे पास एक मुंह है और अल्लाह ताला ने ज़बान दी है और मैं अल्फाज निकाल सकता हूं। तो मैं पूछ सकता हूं कि आपने बाल जो सेट किए हैं वो ऐसे क्यों सेट किए हैं, वैसे क्यों नहीं सेट किए। आपने जो शर्ट पहनी है वो इस रंग की क्यों पहनी, उस रंग की क्यों नहीं पहनी। तो इसका जवाब तो यही है ना कि आप कहेंगे कि भाई मेरी मर्जी, मुझको अच्छा लग रहा है, मैं अपने हिसाब से तैयार हुआ हूँ, आप अपना देखिए, आप क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही है कि जो खुदा है, जो खालिक है, डिसीजन तो उसका होगा ना कि मैं अपनी हिदायत को कैसे भेजूंगा इंसानों तक। तो उसका डिसीजन है कि रसूल भेजे जाएंगे। तो जब ये उसका डिसीजन है तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उस पर, मतलब ये कि ये उसकी अथॉरिटी है, उसका प्रेरोगेटिव है। तो ये पहली बात है कि हम ये समझें कि डिवाइन स्कीम हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमारी अक्लें नाकिस हैं। कामिल अकल का अगर कोई तस्वुर है तो सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता है। तो हमारी अकल में हर चीज़ आ जाए, ये इसरार अपने आप में इर्रेशनल है कि हम अपने महदूद कैपेसिटी में सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो हमें मालूम करना होगा, और हम जो मालूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ने रसूलों को भेजा है, ये अल्लाह का डिसीजन, उसकी मसलहत समझ में आती है, वो जो भी सारी चीज़ है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं रूट में जाकर ये पता करता हूँ कि डिवाइन, जिस जैसे आप ये एतराज़ नहीं करते कि अल्लाह ने हमारे 3 हाथ क्यों नहीं बनाए, उसी तरह आप ये एतराज़ भी मत कीजिए कि अल्लाह ने खुद क्यों नहीं आया, रसूल क्यों भेज दिए। ये वाली बात है। अब ये कि वो मसलहत क्या समझ में आती है, तो एक एक पॉइंट उसका भी ले लेते हैं कि वो हम्म। मसलहत ये है, मिसाल के तौर पे कि आप ये देखिए कि आजमाइश को आजमाइश रहना चाहिए। यानी अगर टीचर को ये देखना हो, मान लीजिए कि बच्चों में ईमानदार कौन है, तो वो क्लास से गायब होकर इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी, या अपने किसी मॉनिटर को भेज करके बच्चे शोर कर रहे हैं या नकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टीचर बजाते खुद प्रेजेंट रहे या अगर किसी भी सूरत में अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाए, तो फिर वो एग्जाम, मतलब उसमें एग्जाम होने का वो उतना सेंस उस सेंस में नहीं रहेगा।
तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने जब दुनिया बना दी तो एक गैब का पर्दा हायल कर दिया इंसानों के लिए। उसी गैब के पर्दे की वजह से वो सारा जो है एग्जाम एग्जाम हो रहा है। अगर हमारे सामने फरिश्ते आ जाएं, अगर हम अजाब कब्र को देख लें, अगर हम जन्नत और जहन्नम को देख लें, अगर हम खुदा का दीदार कर लें यहीं पर, तो फिर एग्जाम क्या रह जाएगा? हर इंसान जो है वो ईमान लाएगा। लेकिन असल कामयाबी उसी में है कि गैब पर कौन ईमान लाता है। तो खुदा चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर खुद हमारे सामने मौजूद हो जाए तो फिर गैब क्या है? तो गैब रहा नहीं। तो उसमें उस वास्ते की जरूरत है, वो वास्ता भी बजाते खुद इंसान हो। और तो अल्लाह ताला की स्कीम में ये था कि रसूलों को भेजा जाए। ये बात चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन पहली वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अल्लाह ताला का प्रेरोगेटिव है कि अपनी हिदायत को वो इंसानों तक कैसे पहुंचाए, और उसने ये डिसीजन लिया कि ये काम रसूलों के जरिए किया जाएगा। दूसरी बात जो इस क्वेश्चन के तहत आ जाती है वो ये आती है कि हमारे जो बरादरान वतन हैं अमूमन, मतलब कुछ अल्फाज को आप बहुत अपने सही मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ अल्फाज को बहुत हल्के में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं ऑफिस में हूँ, मैं नहीं रहूंगा कोई दूसरा रहेगा, मैं वो चला जाएगा कोई तीसरा आ जाएगा। तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो बहुत लाजमी हो, लेकिन मेरे बारे में अगर कोई कहे कि आप इस ऑफिस के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं, तो लफ्ज तो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो गया लेकिन वो सही जगह फिट नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ अल्फाज को, बहुत स्ट्रांग अल्फाज को बेजगह इस्तेमाल करने की आदत लोगों को है। तो गॉड का लफ्ज भी इसी तरह बहुत मिसप्लेस्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ने क्रिकेट अच्छा खेल दिया, वो गॉड हो गया, पता चला। अब उससे अच्छा खेलने वाले आए हैं, अब उसको क्या बोले नहीं समझ में आ रहा है, तो अब उसको सुपर गॉड बोले या क्या बोले। तो वो अल्फाज बिल्कुल इसी तरह से वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह जिस अच्छे आदमी पर नजर पड़ती है उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल भगवान है या भगवान का अवतार है या ऐसा है वैसा है करके। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो उसी तरह के आए हैं। वो जब बोला गया उनको तो वो मेटाफोरिकल मीनिंग मुराद थे, जिस तरह से वो फादर वाला जो पूरी बहस है, कि जब बोला जा गया उन अल्फाज को तो वो अपनी मीनिंग में मेटाफोरिकल थे, लेकिन वो उनके बाद में आने वालों ने उसको लिटरल करार दे दिया। तो ये सारे जो मसले हैं वो वहां से पैदा हुए हैं। वरना ये तस्वुर जो है वो इंसानों के लिए बहुत अजनबी है, और वो गैब की जो पूरी स्कीम है उसके खिलाफ है। अल्लाह ने अपने बंदों को हिदायत पहुंचाने के लिए रसूल भेजे और रसूलों के जरिए अपनी हिदायत को पहुंचाया। अब जो अनदेखे खुदा पर ईमान लाए, गैब पर ईमान लाए, वो इंसान कामयाब है, और जो ऐसा ना करे वो नाकाम है। ओके, तो यासिर भाई, जो खुदा ने मैसेंजर्स को भेजा या जो जिनको अल्लाह ताला ने गाइड किया, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती थी? वो मतलब किस बिना पर खुदा ने उनको रिविलेशंस भेजी, या किस तरह से उनको सेलेक्ट किया? बेसिकली नबी कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब जो कुरान में हमें मिलता है वो ये मिलता है कि ये अल्लाह का फजल है जिस पर चाहे वो नाजिल करे। अगर आप हिस्टोरिकली लेकिन एक्सप्लोर करें तो आप पाएंगे कि अंबिया किराम अपने वक्त के बेहतरीन इंसान हुआ करते थे। उनकी सच्चाई में, उनकी ईमानदारी में, उनके आला अखलाक में, उनके नस्ब में, उनके मतलब किसी एतबार से आप उनमें कोई खोट नहीं तलाश कर सकते हैं। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन क्योंकि ऐसा होता कि कोई क्योंकि अल्लाह ताला की मंशा ये थी कि इसके लिए रेसिंग न लगे, कि ये कोई पोस्ट है आईएएस आईपीएस की तरह जिसके लिए लोग अपियर हो रहे हैं, जिसका एग्जाम दे रहे हैं, जिसकी तमन्नाएं लोग कर रहे हैं, और फिर वो अचानक हो जाती है। तो किसी नबी ने ये नहीं किया कि वो रियाज से, मेहनत से या गौर फिक्र से या इबादतों से, चिल्लों से वो रसूल बन गया हो। ये नहीं हुआ। ये अल्लाह का फजल है वो जिस पर नाजिल कर दे। लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे, यानी ये कि जिन लोगों पर अल्लाह का फजल नाजिल हुआ उनमें आपको ये सिफात मिलेंगी कि उनकी सच्चाई, ईमानदारी, बुलंद अखलाक और ये वो सारी चीज़ें आप उनको ये पाएंगे। तो ये अपने आप में एक कस्बी मनसब नहीं है कि आप मेहनत करके इसको हासिल कर लें। ये अल्लाह का फजल है, जिस पर हुआ वो हुआ। और इस पर लोगों ने एतराज़ किया तो यही जवाब दिया गया उनको हर दौर में कि ये अल्लाह का फजल है, कि क्या तुम उसके हुक्म पर सवाल करोगे? क्योंकि जाहिलों ने किया ये एतराज़ कई मकामात पर। बल्कि तालूत अलैहिस्सलाम को जब लीडर बनाकर भेजा गया तो कहा कि ये क्यों इसको लीडर बना दिया? जिस नबी को भेजा कहा कि फलां रईस को क्यों नहीं बनाया, फलां को क्यों नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। तो जवाब कुरान में हमें यही मिलता है कि ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का मंशा है, अल्लाह का प्रेरोगेटिव है कि वो जिसको चाहे उसको अपने फजल से नवाजे। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उन आला अखलाकी सिफात का हामिल अम्बिया को पाते हैं, और जो कुर्बानी उन्होंने पेश की है, और जो खैर खाही के जिस आला मेयार पर वो फायज थे, वो अपने आप में रहती दुनिया तक एक नमूना है। तो उससे हमें पता चलता है कि अल्लाह का जो डिसीजन था वो बस कोई रैंडम उस तरह से नहीं था, बल्कि अल्लाह की अपनी जो कहा जाता है कि अल्लाह की सुन्नतें हैं और अल्लाह की सुन्नतें नहीं बदलती। तो अल्लाह के जो फैसले होते हैं वो अपने कवानीन के हिसाब से होते हैं, और वो उनमें हम ये पाते हैं कि नबियों बेहतरीन इंसान थे जो अल्लाह ने जिनको नबी बनाकर भेजा है। तो बेसिकली आपने ये कहा है कि जो बेहतरीन इंसान होते थे और उन पर अल्लाह ताला का फजल होता था, वो किसी बैकग्राउंड या ऐसा ऐसा ज़रूरी भी नहीं था कि वो नबी के बेटे हों तभी नबी बनेंगे, या वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों या कोई राजा हो,
या बहुत कोई काबिल हो, पढ़ाई में ज़्यादा हो, वैसा भी नहीं। मतलब खुदा का फजल है, जो ज़्यादा अच्छा इंसान था उसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया या चूज़ किया। तो यासिर भाई, अभी ये सवाल होता है कि 1400 ईयर्स से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को भेजा था। तो अब जो है वो कोई नबी नहीं आएगा। आई थिंक अभी कई लोग खुद भी क्लेम करते हैं, इंडिया में 2-3 लोग हैं, पाकिस्तान में एक नए आदमी आए हैं, कई लोग अभी भी प्रेजेंटली क्लेम करते हैं कि वो नबी हैं या वो मेहदी हैं। तो अभी कोई नबी क्यों नहीं हो सकता? और इस पे मतलब इसकी क्या हमारे पास दलील है, कोई कुरान से या मतलब हदीस से? इसकी क्या या अगर लॉजिक से भी हम समझें कि अभी वाई डोंट वी नीड अ न्यू प्रॉफिट एट दिस टाइम, क्योंकि इतना सारा मसला हो रहा है उसके बाद भी। हाँ हाँ, अब देखिए, जरूर। मसले हल करने के लिए मेन है कि मनसब नबूवत नहीं है। मनसब नबूवत जो बुनियादी तौर पर है कि अल्लाह की हिदायत को पहुंचाने के लिए है। अल्लाह की किताब में कोई गड़बड़ी हो गई है, अल्लाह की हिदायत इंसानों के पास मौजूद नहीं है, या ऐसा हो गया है कि उसको अब ढूंढा नहीं जा सकता, सच को गलत से अलग नहीं किया जा सकता, तब अंबिया भेजे जाते थे, ये रहा है। या शरीयत में कोई अपडेट करना है, तो वो दूसरा रीज़न था। ये दोनों रीज़न नहीं है, अब तो कोई तीसरा रीज़न नहीं है नबी भेजने का। तो अल्लाह ताला की जो तालीमात थी कुरान की सूरत में, वर्ड ऑफ गॉड महफूज है जिसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। अहादीस और सीरत महफूज है, तो वो रोल मॉडल भी हमारे पास है जो इंसानों को चाहिए इंसान होने की हैसियत से। तो ये कि अब कोई ज़रूरत उस सेंस की नहीं है। रही ये बात कि लोग दावा करते रहते हैं, तो लोग तो बहुत कुछ दावा करते हैं, वो खुदा होने का दावा कर लेते हैं, तो किसी दूसरे के खुदा होने का दावा कर लेते हैं। तो न जाने लोगों के दावे की तो खैर कोई खास वो वक़्त नहीं है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि जो भी इस तरह के दावा करते हैं अक्सर व बेशतर के पोल तो कुछ ही दिनों में खुल जाती है कि वो क्यों दावा कर रहे थे, क्या दावा कर रहे थे, जो मिरेकल्स, जो करामात वो दिखाने का दावा कर रहे थे, उसके पीछे की टेक्निक्स क्या थी, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो वो कज्जाब जो कौन था, सलमा कज़ाब। सलमा कज़्ज़ाब, उसके बारे में ये आता है कि वो लोगों को खूब करामतें दिखाया करता था। तो और लोग उस वक्त मशहूर हो जाते थे कि वो क्या है। बाद में लोगों ने उसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स निकाल दिए कि भाई देखिए ये था। अब ठीक है, कोई बात अगर मान लीजिए किसी को नहीं मालूम है, वो मुझे मालूम है, तो उसको करामत लगेगी एकदम। आदिवासी किसी के यहाँ पहुंच जाइए जिसने कभी कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया है, गाड़ी उसके लिए मौजज़े से कम नहीं है, मोबाइल उसके लिए मौजज़े से कम नहीं है। आप मोबाइल और गाड़ी उसको दिखाइए और अपने नबी होने का दावा करिए, खुदा होने का दावा करिए, वो बेचारा मान लेगा अगर उस तरह का मसला होगा तो। तो इंसान के इस तरह के जो आज ये हो रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। और बिलखुसूस अगर वो कुरान के नाम पर या रसूल आप वसल्लम के नाम पर इन चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करे, तो वो ज़बरदस्ती की कोशिश ही कही जाएगी, क्योंकि कुरान और हदीस में बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ये बातें आई हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन हैं, आखिरी रसूल हैं। बहुत सारी अहादीस इस तरह की हैं जहाँ पर वो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि मेरे बाद कोई रसूल नहीं भेजा जाएगा। तो उसके बाद ये सिरे से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रह जाता है कि इसमें भी, इस मामले में भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। तो इंसान की जो जिम्मेदारी है वो ये कि रसूल की सूरत में जो आइडियल उसके पास है उस पर वो किस बेहतर अंदाज में अपने आप को ढालता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि कुरान जो है वो प्रिजर्व्ड है, उसके अंदर ज़रा सा भी रद्दो बदल नहीं हुआ, और जो आखिरी नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पूरी सीरत जो है वो हमारे पास महफूज है, उनकी सेइंग्स मौजूद हैं। तो अब नए नबी की तलाश करना नहीं है हमें, बल्कि हमें फॉलो करना है जो चीज़ें कुरान में और हदीस में हैं, और उसी बेसिस पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी किसी नए नबी की। तो उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा कि कोई भी सवालात हों तो आप अपनी चैट में डालते रहिए, और इंशाल्लाह हम लोग लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉक उनको टेकअप करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो हम इंसान को बहुत बड़ी मुद्दत ज़िंदगी की नहीं मिली है यासिर भाई, कि मतलब इंसान यूजुअली 60 साल 70 साल ऑन एन एवरेज जीता है। तो उसके बाद आई थिंक शादमान आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम लोग जो है ना उस पर डायरेक्ट चले जाएं, हम पार्टिसिपेंट्स को ही हम लोग वो करें। या तो मैं ये कह रहा था यासिर भाई कि हम लोगों को जो मुद्दत मिली है ज़िंदगी की वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके अंदर इंसान जो है उसके एक्शंस जो हैं वो बहुत, ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़े कोई एक्शंस वो ले। तो क्या इंसान के एक्शंस वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब उनका इम्पैक्ट होता है? क्या इंसान इवन रेस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए? जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है वो खुदा को मानता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे जीता है, यानी वो इस चीज़ में नहीं मानता है कि हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना है चीज़ों को, या हमें इसका भी लिहाज करना है कि जो है वो गॉड हमसे नाराज़ हो जाएगा या नहीं। वो मतलब बेसिकली गॉड हमसे खुशी है, हमने उसको मान लिया है तो वो गॉड हमसे ऑब्वियसली खुश है। तो हम छोटी सी ज़िंदगी में अगर थोड़े बहुत गुनाह कर भी लेते हैं तो इसमें कौन सा बहुत पहाड़ हो जाएगा? मतलब कितनी ज़िंदगी मिली है हमें।
तो अगर हमने खुदा को मान लिया है और कभी कभी हम उसे याद भी कर लेते हैं, तो बाकी 24 घंटे हमें क्यों मतलब इस फिक्र में रहना और अच्छे अमल ही क्यों करते रहना, थोड़े बहुत गुनाह क्यों ना कर लें हम। जी, यानी ये कि मसला जो है वो इस तरह की थिंकिंग में वो यही है कि आप खुदा का तस्वुर क्या है। यानी जो हमारे बुनियादी सवालात थे उनमें कायनात के डिस्क्रिप्शन के तौर पर जब हमने खुदा को मान लिया, तो अब फिर और लॉजिकली आगे बढ़ते हुए हमने खुदा और खुदा की हिदायत को तस्लीम कर लिया, खुदा की स्कीम पर ईमान लाए मुकम्मल तौर पर, तो इस तरह के सवालात की जो गुंजाइश है वो नहीं रह जाती है, क्योंकि उसी स्कीम का ये पार्ट बनाकर पेश किया गया कि इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है। आज़ादी दी है तो उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाया है, कि वो अब जिस हद तक आज़ाद है उस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है तो अकाउंटेबल है। तो ये कि जब ये पूरी स्कीम आ रही है तो फिर इंसान के सामने ये सोचने का जवाब नहीं है कि मेरे ये करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुमको पहले ही बता दिया गया है कि फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तुमको वो हिदायत दी गई है। मैं कई लोगों को ये बात करता हूँ, समझाता हूँ, मान लीजिए कि नमाज़ पढ़ने की बात है, तो नमाज पढ़ने की बात है तो ये आता है कि हम बिजी हैं, कैसे नमाज पढ़ें। रात में देर तक पढ़ते हैं, फजर नहीं पढ़ सकते, कॉलेज में रहते हैं जोहर नहीं पढ़ सकते, कॉलेज से लौट रहे होते हैं असर नहीं पढ़ सकते, बस लौटे होते हैं मगरिब नहीं पढ़ सकते, और अब खाना खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इशा कैसे पढ़ लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। या और भी कोई सिंसियर रहे, जो भी मतलब इस तरह के बहुत सारे रीजंस आते हैं। तो सवाल ये है कि आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आप अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, आप नमाजों के फ़र्ज होने पर ईमान रखते हैं, उसके बाद आप ये भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। तो उसी अल्लाह ताला को पता था कि आप मुसलमान होने वाले हैं, अल्लाह ताला को यही पता था कि आपका कॉलेज होगा, आप देर रात तक पढ़ेंगे, आप कॉलेज से सफ़र करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। उसके बावजूद नमाज फ़र्ज है, कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि कहा गया हो कि नहीं, कामरान साहब चूंकि कॉलेज से आ रहे होंगे इसीलिए उन पर जोहर की नमाज फ़र्ज नहीं है, कुरान में या हदीस में ये लिखा हुआ नहीं मिलता हमें। इसका मतलब है कि नमाज है फ़र्ज, आपको हर हाल में उसको अदा करना है, मैनेज करना है। फिर कुरान में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि किसी बोझ उठाने वाले पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। इसका मतलब ये है कि नमाज है मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा मुझ पर बोझ नहीं है, जब अल्लाह ताला का ये फैसला है, जब अल्लाह ताला ने नमाजों को फ़र्ज किया है। तो अब जब आप पूरे इस्लाम की स्कीम के तहत चीज़ों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के जो एतराज़ात होते हैं उनका कोई बेस नहीं होता है, और फिर वो अपनी सुस्ती, काहिली, अपना जस्टिफिकेशंस और इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं जिनसे इंसान को डील करने की ज़रूरत है। मतलब जो इंसान को अपना इलाज करना चाहिए जिन मामलात में, वो अपने आप को मुतमईन कर लेता है मुख्तलिफ बहानों के जरिए। आप ये छोटे मोटी क्या बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ा मौजूद है कि मैं गलती कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, अल्लाह गफूर रहीम है। तो अब यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन वही अल्लाह ने कहा है कि मैं आदिल हूँ, उसी अल्लाह ने कहा है कि मैं मुंतकिम हूँ। आपका पूरा पूरा बदला होगा, नेकी का बदला, बुराई का बदला, उसी अल्लाह ने कहा कि मैं इंतकाम लेने वाला हूँ, जब्बार हूँ, कहार हूँ। तो आप खुदा के खुदाई के एक डायमेंशन पर ऐसा जोर दे रहे हैं कि दीगर डायमेंशन का निगेशन हो जा रहा है। ये तो एक तरह का कुफ्र है कि आप वो पूरी स्कीम पर ईमान लाए बगैर जैसा चाह रहे हैं वैसा ईमान ला रहे हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। तो जब हम मतलब इस्लाम जैसा कि वो है उसको हासिल करते हैं और अल्लाह की किताब से, अल्लाह के रसूल से हिदायत हासिल करते हैं, अपनी अपने इंटरप्रिटेशन को थोपने के बजाय हिदायत हासिल करते हैं कि स्टूडेंट बनकर, तब इस तरह के कन्फ्यूजन्स हमें नहीं होते हैं। तो ज़रूरत इसी बात की है कि हम हिदायत हासिल करें, एक स्टूडेंट बने अल्लाह की किताब के सामने, अल्लाह के रसूल की अहादीस के सामने, और अपनी ज़िंदगियों को उन तालीमात के बेसिस पर शेप करने की कोशिश करें। अपने लाइफ स्टाइल को जस्टिफाई करना, अपनी अपने जो भी अखलाक डेवलप हो चुके हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए वहाँ से तोड़ मोड़ कर अगर हम मिसालें लाएंगे तो कुरान में हमें ये भी मिल जाएगा कि ए ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ। तो लेकिन ये कि ऐसे क्या फ़ायदा होगा ये ढूंढ के, जब आप चीज़ों को ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकालते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, इसका मतलब है कि मैं जितने चाहे गुनाह करूं, और कुरान में एक जगह है कि नमाज के करीब मत जाओ, तो मतलब है कि मैं नमाज पढ़ूं ही नहीं। मतलब ये कि ये तो बिल्कुल लतीफ़े हैं। तो सही। इंसान को सुधरने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो ऐसे कमज़ोर सहारों पर अपनी आखिरत को बेस कर दे, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी। ओके। तो यासीर भाई, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमें एक खुदा में मानना है, उसने अपने मैसेंजर्स भेजे हैं जिनकी बात भी हमें माननी है, और हमें अच्छे अमल भी करना है। लेकिन इसके बाद ये सवाल आता है कि जो अच्छे अमल हम करते हैं दुनिया में या बुरे अमल हम करते हैं दुनिया में, तो उसका सिला हमें दुनिया में ही किसी न किसी शेप में या किसी लेवल तक ऐसा लगता है कि मिल गया। और अगर हम मान लीजिए हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी अक्सर बुरा हो जाता है या दिल में कुछ कसक सी रहती है। तो इसी को रिलेटेड एक फिलॉसफी भी है, कर्मा की फिलॉसफी, कि मतलब अगर हमने किसी को कहीं जाके लात मारी है तो कहीं ना कहीं मेरे भी वो लात आ जाएगी, मुझे भी कोई लात मारेगा। तो ये जो कर्मा की फिलॉसफी है ये बहुत सारे लोग
मतलब इसमें समझते हैं कि हाँ ये सही है और ये कहीं ना कहीं काम करती है। तो कर्मा की ये फिलॉसफी वो दुनिया के अंदर ही हमें कर्मों का सिला मिल जाता है। तो व्हाई डू वी इवन टॉक अबाउट आफ्टर लाइफ? हमको आखिरत की क्या जरूरत है जब दुनिया में ही मतलब कोई बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। इससे भी तो मोरालिटी इंसान की डिफाइन हो जाती है ना, कि मोरालिटी का जो क्वेश्चन है कि तुम किसी के साथ बुरा ना करो, वरना तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाएगा, तो इंसान अच्छा तो रहेगा ना। तो ये क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों सही नहीं है? मतलब ये कि मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जो बात शुरुआत में हमने डील की कि आप गौर फिक्र कीजिए सारी चीज़ों पर जिस तरह से गौर फिक्र कर रहे हैं, और फिर जब आप खुदा पर ईमान लाए तो उसकी हिदायतों को एज इट इज़ समझ लीजिए। फिर आपके पास ये रीज़न नहीं रहेगा कि मैं खुदा को इसलिए मान रहा हूँ ताकि मैं बस अच्छा अखलाक रख सकूँ, और अगर अच्छे अखलाक मेरे दूसरे तरीके से रह पा रहे हैं तो फिर मैं खुदा को मानना छोड़ दूँ। तो जिस तरह से यानी हम इस ज़रूरत का इनकार नहीं करते हैं कि मैथमेटिक्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए इंसान के, चाहे कंप्यूटर आ जाए चाहे कैलकुलेटर आ जाए, लेकिन आपको जो बुनियादी तस्वुरात हैं वो बिल्कुल क्लियर कट आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरह ये है कि मतलब ये कि किसी गलत दलील पर आप अपनी बात बेस नहीं कर सकते। यानी खुदा का माना जाना इस पर मौकूफ नहीं है कि खुदा को मानने से अखलाकियात अच्छे होते हैं। वरना हो सकता है कि कोई इंसान ये कहे कि मैं खुदा को नहीं मानता, खुदा फैक्ट नहीं है, लेकिन खुदा यूजफुल है क्योंकि उससे मोरल्स अच्छे होते हैं, तो इसीलिए लोगों को खुदा को मानना चाहिए। मैकेवली को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो यही फिलॉसफी थी कि वो खुदा को मानना नहीं मानना वो सब पे ज्यादा नहीं है, लेकिन खुदा को मानना यूजफुल है, पब्लिक डिसिप्लिन रहती है इस तरह से। तो बादशाह को ही बिहेव करना चाहिए कि वो रिलीजियस है। तो जिस चीज़ की मैं तरदीद कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हम खुदा को मानते हैं क्योंकि हम खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, और फिर उसके बाद जो चीज़ें फ्लो हो रही हैं वहां से वो नेचुरली फ्लो होती चली जाती हैं। ये सवाल उसके लिए एक सवाल है जो खुदा को एक फैक्ट नहीं मान रहा है, लेकिन जिसको ये खटका लग रहा है कि अगर खुदा नहीं रहेगा तो लोग मोरल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर उसको दिलासा दिया जा रहा है कि नहीं, खुदा नहीं रहेगा तो भी लोग मोरल रह लेते हैं क्योंकि कर्मा की फिलॉसफी है या फला फिलॉसफी और फला फिलॉसफी है। एक मुसलमान के लिए तो ये सवाल नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि वो अपने आप में खुदा पर यकीन रख रहा है। तो ये कि मतलब ये कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सवाल आपका एक्चुअली है वो अगर हम देखें उसको तो हम पाएंगे कि इंसान के आमाल की अगर बाज़ाब्ता आप ये कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबल है और उसको अपने जवाबात देने होंगे अल्लाह के सामने, तो वो जिस मैग्नीट्यूड में वो अच्छाइयाँ करता है या बुराइयाँ करता है, उस सारे मैग्नीट्यूड में उसको यहाँ पर जो सिला है वो ना मिल सकता है ना मिला है, उसकी एक झलक मिल सकती होगी। वो भी जरूरी नहीं कि सबको मिल जाए, हर हर अमल की मिल जाए, ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है अपने आप में। वो बहुत पुरानी मिसाल है, लेकिन मान लीजिए कि अगर उसी को मैं कोट करूं कि हिटलर ने इतने लाख इंसानों के मरने का जरिया बना वो, तो अब उसको कैसे कुछ भी कर लीजिए आप, उसको सुसाइड ही करना पड़ा, बहुत हालत खराब हो गई, लेकिन ये कि वो पूरा बदला तो नहीं मिला उसको, जो भी उसने किया गलत लोगों के साथ, तो उस पूरे मैग्नीट्यूड में नहीं मिला। लेकिन मैं इस मिसाल को थोड़ा एक और लेवल पे आगे ले जाता हूँ। आप ये कहेंगे कि चलिए वो मर तो गया, कम से कम उसने सुसाइड किया, उसने हार शिकस्त का मुंह देख लिया, उसका मुल्क हार गया जो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, सारी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो उसके खिलाफ लड़ने वाले थे वो कौन से नेक और पारसा लोग थे, तो उन्होंने भी तो इतनी बड़ी तबाही लाई, उतने ही ज्यादा तादाद में लोगों के मरने का वो सबब बने, और वो जंग जीत गए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और वो उसमें हुए। लेकिन ये कि बहुत सारे मसाइल तो उन्होंने भी क्रिएट किए दुनिया में। इसी तरह दुनिया में भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने खूब जुल्म किया और अपना इत्मीनान से दुनिया से चले गए उस सेंस में। तो ये कि ये जो कर्मा की फिलॉसफी है, खुदा से काट कर ये फिलॉसफी अपने आप में यूजफुल नहीं है। अब खुदा से जोड़कर अगर आप इस फिलॉसफी को देखेंगे तो ये होगा कि अल्लाह ताला आपको अपने बुरे अमाल पर तंबीह करता है। आप गफलत का शिकार ना हो जाएं तो आपको छोटे मोटे झटके देता है। वो गम के झटके जब आपको लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि अच्छा मैं गुनाहों में था, तब आप अपना एहतिसाब करते हैं, तब आप अपने। तो ये कर्मा की फिलॉसफी को अगर आप खुदा से जोड़कर समझते हैं तब तो खैर इसका रेलेवेंस है, लेकिन अगर खुदा से काट के पूरी मोरालिटी के एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं तो फिर ये फिलॉसफी किसी काम की नहीं रह जाती है। जज़ाकल्लाह। यासिर भाई, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, इंसान को ये चीज़ें समझ में आ गई कि खुदा है, उसने मैसेज दिया है और हमें अच्छे से क्यों रहना चाहिए, हमारे अमल का भी जो वेटेज है और हम जो भी कर रहे हैं उसका बेसिकली कुछ इम्पैक्ट है। तो इसके बाद ये आता है कि एक इंसान का इंडिविजुअल पर्पस है कि वो खुद ये सारी चीज़ें माने, अच्छे अमल करे। उसके बाद क्या हमारा एज अ सोसाइटी या एज अ कलेक्टिव ग्रुप हमारा कुछ पर्पस है, या हम पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ खुदा हमसे चाहता है कि एज अ ग्रुप भी हम कुछ चीज़ें करें जो बहुत ज़रूरी हैं एज अ सोसाइटी हमारे लिए?
यानी है कि इंसान को अल्लाह ने खलीफा बनाया अपना, ये इंसान की सही हैसियत है। और इंसान से ये बात कही गई है कि तुम अकेले अकेले अकाउंटेबल हो गया अल्लाह ताला के सामने आखिरत के दिन में। तो वो जो बात कही जाती है कि इंसान अकेला आया है दुनिया में, अकेला चला जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। लेकिन इस आने और जाने के दरमियान की जो जिंदगी है, इसमें इंसान सोशल है, अपने आप में एक सोशल क्रिएशन है, एक ऐसी मखलूक है जो कि समाजी मखलूक है, सियासी मखलूक है। अलग से इंसान अपना तस्वुर नहीं करता। अरिस्टोटल ने यहाँ तक कहा इंसानों की फितरत की तरफ इशारा करते हुए कि जो सन्यासी होते हैं वो भी अपना एक समाज डेवलप कर लेते हैं, अलग नहीं रह पाता इंसान बिल्कुल भी। तो अब ये बात कि फर्द अकेला अकेला अकाउंटेबल है, तो उसको सोसाइटी भी ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, लॉजिकल बात है ये, कि वो अपने आप ऐसा वो पूरा इज्तिमाइयत, पूरी सोसाइटी फैसिलिटेट करे इंडिविजुअल को कि वो बेहतर तौर पर अपना एग्जामिनेशन दे सके अल्लाह ताला के सामने। तो क्योंकि अगर आप एक ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में हैं जहां पर कोई तालियां बजा रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई ढोल पीट रहा है, कोई आपको पीट रहा है, तो आप अपना एग्जाम सही से नहीं दे पाएंगे, आपको लिखने में डिस्टर्ब होगा, आपका 3 घंटा ऐसे ही गुजर जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल बड़ा पुरसुकून हो, बहुत अच्छा हो, पानी का इंतजाम हो, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अपना एग्जाम लिख सकें, तो ये अच्छा है। तो इंसान की जिंदगी भी जब एग्जाम है तो उस वक्त ज्यादा बेहतर होगी जब सारी चीजें ऐसी हों जो उसको टेम्प्ट करने वाली ना हो, बल्कि उसको फैसिलिटेट करने वाली हों। ये इज्तिमाई माहौल बनाना, ये फर्द की तरजीह है और ये अपने आप में एक इज्तिमाई काम भी है। चुनांचा यानी इसी इज्तिमाइयत पर जोर देने के लिए हमें पाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा तो रसूलों ने जो काम किया वो सिर्फ इनफरादी सतह पर नहीं किया बल्कि इज्तिमाई सतह पर किया। हर रसूल के साथ देखेंगे आप तो फौरन सहाबा की एक टीम नजर आएगी और उस टीम के साथ मिलकर जाहिलियत का मुकाबला करके इस्लाम को इस्टेब्लिश करने की पूरी सरगर्मी नजर आएगी। ये सब सरगर्मी क्यों थी? सियासत अपने आप में मकसूद नहीं थी, बल्कि मकसूद ये था कि दुनिया को उस तरह से बना दिया जाए कि जिस तरह से कायनात अपने आप में जिसको कहते हैं उर्दू में कि तकवीनी उमूर में, नेचुरल अफेयर्स में, फिजिकल वर्ल्ड में अल्लाह के ताबे है डायरेक्टली, उसी तरह तशरीई उमूर उन कामों में जिनमें इंसान को इख्तियार दिया गया है, उनमें भी इंसान अल्लाह की अताअत करे। तो ये जो है ये इंसानों को एक इज्तिमाई पर्पज मिला है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो जो बात कही गई कुरान में अम्बिया का फरीज़ा याद दिलाते हुए कि अकीमुद्दीन, के दीन को कायम करो, और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अल्फाज आते हैं कि नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, और शुहदा अलन्नास और शहादत हक के अल्फाज आते हैं कि लोगों पर गवाही दो। तो ये सब जो अल्फाज हैं इसके वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इन सब से पता चलता है कि अल्लाह का इंटेंशन ये है या हिदायत ये है कि अल्लाह को मानने वाले लोग जो हैं वो अपनी एक इज्तिमाइयत, एक सोसाइटी क्रिएट करें, और उस सोसाइटी में अल्लाह ऐसा पूरा इन्वायरमेंट हो कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करना न करने से ज़्यादा आसान हो। तो उस न करने की जो पनिशमेंट्स हैं वो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं। मतलब कुल मिला के एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर अल्लाह की अताअत का वो पूरा माहौल हो और अल्लाह की नाफरमानी करना मुश्किल हो जाए। इसके बजाय अगर इसके रिवर्स इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी करना बहुत आसान है और अल्लाह की अताअत करने में लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग टॉर्चर करते हैं और लोग नहीं करने देते आपको, तो फिर ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत जहरीला, बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है अपने आप में। तो फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म नहीं होती, उसको टॉक्सिक इन्वायरमेंट में भी अपने जद्दोजहद जारी रखनी है, ज़्यादा सवाब मिलेगा उसको, ज़्यादा दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन बहरहाल ये इज्तिमाई जिम्मेदारी रहती है कि हम इन्वायरमेंट को भी सही करने की कोशिश करें। तो हमारी जो जिम्मेदारी है इंडिविजुअल, वो अपने नेक बनने की है, लेकिन यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये जिम्मेदारी है कि हम पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को नेक बना दें ताकि लोगों के लिए नेक बनना और नेक बने रहना मुमकिन हो सके। तो ये भी एक इज्तिमाई फरीज़ा हम पर आयद होता है जो खिलाफत की जिम्मेदारी है, क्योंकि खिलाफत के मीनिंग में आप देखेंगे तो मैनेजमेंट आ जाता है, पूरी ज़मीन का मैनेजमेंट आपके पास है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सारे अफेयर्स वैसे होने चाहिए जैसे खुदा चाहता है, ये होगा तो ये बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इंसान जो है वो खिलाफत की जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा नहीं कर रहा है इज्तिमाई तौर पे। तो यासी भाई मैं एक बेसिकली। जी जी। कामरान भाई एक चीज इस श्योर। पे ऐड करना चाहूंगा विच इज सॉर्ट ऑफ एक साथ साथ एक ऑप्टिमिस्टिक नोट ऑन द थीम ऑफ द कुरान की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कोई कड़ी बात हम इसे कहते हैं कुरान में तो साथ साथ एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज भी उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है अक्सर, जिसमें जिससे इंसान को एक थोड़ा आसानी फील हो। तो इन दैट थीम ओनली मैं कहूँगा कि इंसान के ऊपर हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, और एक सेकंड के लिए इंसान हो सकता है थोड़ा सोचने लगे कि यार मैं ऐसी कौन सी चीज़ हूँ कि मैं इतनी बड़ी चीज़ अचीव कर सकूँ मैं। तो वहाँ पे मैं एक होपफुल मैसेज ये देना चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को कुरान में खलीफतुल अर्द कहा है। हम अगर अपने आप को देखें और अपने आसपास देखें
आसपास से मेरा मतलब सिर्फ ये अर्थ नहीं, अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को देखें तो इस पूरे यूनिवर्स में ज़्यादातर हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जो कि इस यूनिवर्स के जिसको कहते हैं जो निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है उसको समझ सके। ये छोड़िए कि वो उसके बारे में कुछ कर सके, सिवाय इंसान के। तो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो यूनिक पोजीशन दी है वो सिर्फ इस अर्थ पे नहीं दी है, इस पूरे यूनिवर्स पे दी है। तो इंसान एक तरह से इससे एक ऑप्टिमिज्म भी ले सकता है, एक पॉजिटिव लाइट में भी देख सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इतनी बड़ी अगर जिम्मेदारियां दी हैं तो मुझे उसके लायक भी बनाया है और यूनिकली मुझे उसके लायक बनाया है, तो मैं उसका वैल्यू भी अदा करूं और एज अ रिजल्ट मैं और राइज कर सकता हूं इस निज़ाम में। तो इंशाल्लाह एक पॉजिटिवली भी देखा जा सकता बिल्कुल। जज़ाकल्लाह शादमान। जो बेसिकली जस्ट टू समराइज कि यासिर भाई आई थिंक ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी इंडिविजुअली ख़ुद को बेहतर करने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम लोग इसकी फ़िक्र करें। क्योंकि हमारे लिए नेकी करना या अल्लाह के जो हमारा खुदा है, गॉड है, उसके रास्ते पर चलना भी हमारे लिए आसान हो। और अगर हमारे लिए उस रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो है वो गुमराह हो जाएंगे, और हम पर उसका भी वो सॉर्ट ऑफ हम उसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि हमने उसके लिए कोशिश नहीं की कि लोगों के लिए वो रास्ता हमवार हो या आसान हो, जो खुदा चाहता है जिस पर लोग चलें। तो जज़ाकल्लाह खैर यासिर भाई, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चैट में कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, तबसरे किए हैं, उनका हम लोग जवाब दें। और वन ऑप्शन कुड बी कि हम लोग उनको अनम्यूट करके और उनसे सवाल डायरेक्टली ले लें, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसको पढूं। आई थिंक हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो हम लोग अनम्यूट कर लेते हैं। तो ताबिश भाई को अनम्यूट अगर कर सकें तो, इफ़ ताबिश हाशमी वी कुड अनम्यूट हिम एंड हियर डायरेक्टली फ्रॉम हिम व्हाट ही वांट्स टू से। ताबिश भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो बस एक जो बात चल रही थी इस ताल्लुक से कि जो अब आइंदा कोई नबी नहीं आने वाला है इंशाल्लाह, तो जी ये इज़ अ डिज़ाइन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर वो जो दावा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उम्मत के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई है। और हजरतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब ये काम तुम्हारी है, कि मैंने मेरी जिम्मेदारी यहाँ से अदा हो गई है। अब ये काम कि अल्लाह के दीन को पहुँचाना कोने-कोने तक, हर उस इंसान तक जिस तक ये बात नहीं पहुँची है, ये ज़िम्मेदारी उनकी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ जो लोग सहाबा जो प्रेज़ेंट थे वो उनकी ज़िम्मेदारी थी। अब वो डाउन द लाइन 1400 ईयर्स के बाद ये तसलसल चलता आ रहा है, ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इससे मतलब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एक बिल्कुल। एडिशनल पॉइंट था या कि ये जो लेगेसी है, वो लेगेसी हमें इस उम्मत को लेके चलनी है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलना है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह ताबिश भाई। आई थिंक अभी नूरुज़्ज़मा भाई को अनम्यूट कर दीजिए। सैयद नूरुज़्ज़मा, इफ़ वी कुड अनम्यूट। जी। जी। हेलो। हाँ, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। जी, मतलब मेरा सवाल यही था कि एक एक टाइम में मेरा ये थॉट हो गया था, हमारा डिस्कशन भी चलता है जब हम कंपनी में रहते हैं। तो थॉट मेरा ये, उससे बात होते होते मैंने उससे यही बोला कि देखो, एक इंसान अगर सिविलाइजेशन से अनटच्ड भी है और वो सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, फिर भी उससे शिर्क का सवाल तो अल्लाह करेगा। क्योंकि अगर वो उसका दो सेंसेस कम भी क्यों ना हो, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने ये बोल दिया कि शिर्क मैं माफ नहीं करूंगा। और मुझे उसकी इंटेंसिटी से ये लगता है कि फिर रसूल जाए चाहे ना जाए, मैं माफ नहीं करूंगा। मतलब मेरे को लगता है उसकी इंटेंसिटी से कि एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खुद ये फहम डाल दिया है कि यार ये भले मुझे फायदा दे रहा है, ये खुदा नहीं है, मुझे क्रिएट, जैसे उन्होंने बताया कि हर इंसान के दिमाग में ये सवाल आता है। तो उसके पास एक ये भी ऑप्शन है कि यार ये समंदर है, ये पेड़ है, ये तो भगवान नहीं है मेरा। तो अगर वो शिर्क करता है तो ये शायद जो इनेट अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये कैरेक्टर डाला था, रसालत की भी उसके लिए जरूरत नहीं है। तो शिर्क का सवाल शायद उससे रिसालत का मैसेज पहुंचे चाहे ना पहुंचे होगा। और मेरा इसमें एडिशनल सवाल ये था कि एक इंसान अगर है, उस तक हिदायत नहीं पहुंचती है और वो हमारे माशरे में भी है, तो उसके जो बैड डीड्स हैं उसका सवाल इस उम्मत से कितना होगा, यानी उसके आसपास के हम जैसे लोगों से। और कौन से डीड्स ऐसे हैं जिसका सवाल इस उम्मत से नहीं होगा, सिर्फ उससे होगा। ये ओके। पूछना था बस। यासिर भाई, वुड यू लाइक टू रिप्लाई? यानी कि इज्तिमाई हैसियत से तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दिए जाएंगे, क्या कहते हैं, क़यामत के दिन। वो तो इंडिविजुअल हिसाब ही होना है वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि कोई जमात, कोई तंजीम या कोई कौम या कोई उम्मत उस तरह से खड़ी की जाए वहाँ पर, इस सेंस में जो मतलब मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। लेकिन हर एक इज्तिमाई काम की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मिसाल के तौर पर 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें पांचों को अपना अपना काम करना है। तो दुनिया में जो काम हमें करना है उसका एक इज्तिमाई पहलू तो मौजूद है जो सारे मुसलमानों को मिलजुल कर करना है।
लेकिन उस इज्तिमाई काम को करने में हमारा जो बिट है उसके लिए हम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इत्तेहाद करने के लिए हमने क्या कोशिश की, इज्तिमाइयत को मजबूत करने के लिए हमने क्या कोशिश की, इज्तिमाइयत नहीं थी तो कायम करने के लिए हमने क्या कोशिश की। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, तो वो आंसर क्वेश्चंस तो किए जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो अकाउंटेबल होगा क़यामत के रोज़ में वो फ़र्द को बनाया जाएगा। तो उम्मत को अपनी जो इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करनी है वो तो अदा करनी है, वो फरीज़ा है, लेकिन दर हकीकत वो उम्मत जो है वो अफराद का मजमूआ है। तो उन अफराद को अपने अमाल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। ओके, जज़ाकल्लाह। तौसीक कलीम अगर हो तो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है कि कोई कुछ परेशानी है किसी शख्स को, वो नफ्सियाती मरीज़ है, उसके लिए कुछ आई थिंक हम लोग आप सेपरेटली भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनल चीज़ें डिस्कस करनी हो तो इंशाल्लाह वी वुड लव टू मतलब हेल्प, बी ऑफ एनी हेल्प। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, नफ्सियाती प्रॉब्लम है या कुछ मरीज़ हैं आप, तो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमको मेल कर सकते हैं या जिस लिंक से आपके पास ये इनवाइट आया था उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप हैं इंशाल्लाह जिस तरह से भी हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। अगर कोई सवाल हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तौसीक कलीम अगर नहीं है तो जी। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो इसके बाद मोहम्मद उमर अगर अनम्यूट करके और अपनी बात अगर रखना चाहें, अपना कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो। मोहम्मद उमर, आई थिंक कुछ लोगों ने अपने हाथ रेस किए हुए हैं, उनमें से भी, क्योंकि आई थिंक अभी तौसीक और उमर जो है वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। जी, कौन किसी ने? अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एक्चुअली मैंने थोड़ा सॉरी मैंने मीटिंग थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। दैट्स ओके जी। अगर हम अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन करते हैं, मतलब हम देखते हैं ना अपने यहाँ, मतलब लोग अगर समझाते हैं एक दूसरे को कि हमारा पर्पस जो लाइफ का है, मतलब कि मतलब मैं समझता हूँ कि हमारा पर्पस जो लाइफ का है वो हमारा एज ए मतलब इस्लाम एज ए दीन है। मतलब सब कुछ लाइफ के कोई भी मतलब कोई भी हर सब एवरीथिंग ऑफ लाइफ है ना इज जी इन आवर दीन। मतलब कोई भी काम करेंगे सब चीज का हमारे पास उसका एक वे है और जी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट ओनली लाइक कि अब हमको बस हज करना, नमाज पढ़नी और दूसरों को कलमे के लिए कहना, जी। लेकिन दूसरी कौम हमसे मतलब हर चीज में मतलब आगे जा रही है, वो सब कुछ भी तो हमारे दीन में ही है, क्योंकि दीन बिल्कुल के अंदर सब कुछ आता है ना। सही। क्योंकि हम बिल्कुल जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे क्या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु देखो जंग में भी कितने एक्टिव थे हर चीज में। आजकल हमको जंग का भी कुछ नहीं पता। और हमारे से कुछ टाइम पहले जो मुस्लिम थे वो मेडिसिन की फील्ड में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में सब चीज में आ गए थे। तो बिल्कुल हम सब वो सब अपने मकसद से हमने वो निकाल ही दिया है। तो सही। मुझको मतलब डेफिनेशन क्या है हमारी लाइफ की कंप्लीट, कैसे दूसरों को डिफाइन करे कि बस ये नहीं है कि हमने नमाज पढ़ ली ना हज कर लिया घर में बैठे रहे और बस जिक्र करते रहे, इस्लाम में कंप्लीट है हम। सही पूरा सिस्टम हमारा है, मतलब पूरी लाइफ का सिस्टम ही दीन के अंदर आता है। तो उसको कैसे डिफाइन करें मतलब। सही। आई थिंक उमर भाई हम लोगों ने ये चीज़ कवर की थी। अगर यासिर भाई कुछ ऐड करना चाहें इनके क्वेश्चन में, मैं इनके। बस जी मुख्तसरन ये ऐड कर देता हूँ कि एक मुफक्किर के सामने जब ये सवाल आया तो उन्होंने समझाने के लिए बहुत एक मिसाल दी अच्छी सी। उन्होंने कहा कि आप एक अक्सर पूछते रहते हैं कि नमाज जो है वो बहुत बुरे कामों से दूर कर देती है, इंसान को अल्लाह से करीब कर देती है, इसका ये फ़ायदा होता है वो फ़ायदा होता है, और मैं इतने साल से नमाज पढ़ रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए उन्होंने एक मिसाल दी और उन्होंने घड़ी की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि घड़ी को आप देखेंगे तो उसमें सारे पुर्जे बराबर हैं, सेल लगा हुआ है, तो आप ये पाएंगे कि वो वक्त बताती है अपना। लेकिन अगर उसके पुर्जे बिखरे हुए हों, सुइयां सही ना हो, मशीनरी सही ना हो, सेल सही ना हो, तो वो नहीं बताती। घड़ी है लेकिन वो अपना पर्पस नहीं फुलफिल करेगी। तो उसी तरह हमने नमाजों को जो पढ़ा है या दीगर जो भी काम हम करते हैं वो पूरे शऊरी तौर पर करते हैं, कॉन्सेप्ट को सही तौर पर समझ के करते हैं। इस्लाम पर हम नस्ली तौर पर ईमान लाए हैं, कल्चरली ईमान लाए हैं, या सोच समझ कर हम ईमान लाए हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उन चीज़ों की इफेक्टिवनेस क्या होगी। साहब किराम की बात की जाए तो उन्होंने रसूल से तरबियत पाई, कुरान को समझ कर पढ़ा, उसके पैगाम और तकाज़ों को समझा, और जो कुर्बानियाँ रिक्वायर्ड थी उन कुर्बानियों को देने से नहीं हिचकिचाए। तो ये राज था कि वो कामयाबियाँ उनको मिली जो उनको मिली हैं। लेकिन ये कि जो हमारा मामला है वो हम देख लीजिए कि कुरान से, अल्लाह की इबादत से, नमाजों से वाबस्तगी का क्या हाल है, तो फिर जो दीगर चीज़ें हैं वो हमें उस तरह से फुलफिल होती हुई नहीं नजर आती हैं। वरना आप सही कहते हैं कि अगर लोग सही तौर पर मुसलमान रहते आज भी, अगर उनके ईमान का मामला उसी तरह का होता, तो वो दुनिया के इल्मी कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जस्टिस और सारी चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन हमें दिखता। दुनिया की सियासत और मईशत पर भी उनका असर वाज़ेह तौर पर महसूस किया जाता।
ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें वो कमजोरियां जो हमारी हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक हमारे पास 5 मिनट और हैं यासिर भाई। आपने 4:20 पे बोला था कि आपको जाना है नमाज के लिए। तो अभी अब्दुल कादिर भाई, आप अगर म्यूट करके डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, मैं थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में रहता हूँ। यहाँ पे मतलब दूर दूर तक मस्जिद नहीं है। मुसलमानों की तादाद हार्डली 1-2% है आसपास, और उसमें कुछ इस तरह के मिजाज के भी हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तो ऐसी हालत में मतलब मैं अपना डिग्रेडेशन भी देख रहा हूँ अपने अंदर की। तो मतलब रोजाना की चीजें हम करते हैं, नमाजें पढ़ ली, सब कुछ करते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन जो बिगर पर्पस है वो थोड़ा सा ऑब्सीन होता जा रहा है। और समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और क्या अपना उस बिगर पर्पस को अचीव करने के लिए किस तरह से अपने उसको छोटे छोटे फैसेट्स में कैसे ब्रेक करें और कैसे उसके लिए मोटिवेटेड रहें। ये क्लियर नहीं है। मतलब अभी थोड़ा सा ऑब्सीन हो गया है, क्लियर नहीं रहा है। जी तो इस पे आप थोड़ा। जी। तो सबसे पहले तो आप यानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ, वरना दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यानी जो इब्तिदा में हमने अपना डिस्कशन शुरू किया था कि हैवानी सतह पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत मुतमईन है कि हम यही कुछ कर सकते थे अपनी लाइफ के साथ, और हमने सब कुछ कर लिया है, हर तरह से अपनी खुशियों को हासिल कर लिया है। या खुशियों को हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसे एवेन्यूज तलाश किए हैं जो कि मजीद प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनकी तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। तो ये सवाल आपके जहन में पैदा हुआ, इसका मतलब ये है कि आप में ये तड़प, ये चुभन मौजूद है, जो कि इब्तिदाई पॉइंट है जहाँ से आपकी प्रोग्रेस शुरू हो सकती है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस बात की है कि आप मतलब इसको डेवलप करें, इसको एक दाग बनाने के बजाय एक बीज बना दें, जिससे पूरा आपकी कॉन्शियसनेस में और आपके जो हरकत व अमाल हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, सब में एक इनकलाब पैदा हो। तो इलाके को जो अपने आप ने डिस्क्राइब किया है वो यकीनन चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन यह कि एक से एक चैलेंज का लोगों ने सामना किया है, एक से एक एनवायरनमेंट में रहे हैं। तो हमें माहौल को अपने ऊपर हावी करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि माहौल पर, एनवायरनमेंट पर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह से हो। अगर मैं एक ऐसे लोगों के दरमियान हूँ जहाँ पर लोग ईमान वाले तो हैं मगर ईमान के तकाज़े पूरे नहीं करते हैं, तो मेरा काम यह है कि मैं उनको ईमान के जो तकाज़े हैं उनसे वाकिफ़ कराऊं। अगर वो बेअमल मुसलमान है तो उनको अमल पर आमादा करूं, अगर उनके कुछ सवालात है तो उनके जवाब दूं। अगर मैं ऐसे लोगों के दरमियान हूं जो अल्लाह और उसके रसूल से वाकिफ़ ही नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जैसा कि इससे पहले तज़किरा आया, कि मैं उनको वाकिफ़ कराऊं। तो जब आप प्रोएक्टिव पोजीशन में होंगे, जहां पर आप देने वाले होंगे, तो वहां पर आपको किसी भी किस्म के माहौल में हो, आप जान जाएंगे कि मुझे क्या देना है यहाँ पर। मैं आपके पास आप हमें मुसलमानों को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये उनकी मेंटालिटी होनी चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद हैं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह की हिदायत है। और ये ऐसी दौलत है जिसको जितना बढ़ाया जाए, जितना फैलाया जाए, इसमें कोई कमी नहीं होगी, बढ़ेगी ही ये दौलत। तो वो आपको जिस कंटेक्स में रख दिया जाए, वहाँ के ज़रूरतमंदों की मदद करना, उनमें अपनी इस दौलत को तकसीम करना, ये जब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो माहौल कैसा है इसकी फिक्र नहीं होगी। हाँ, जैसा माहौल है उस हिसाब से आप अपने कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव करते चले जाएंगे और इसी में आपकी कामयाबी होगी। क्योंकि कई मरतबा माहौल को चुनना हमारे इख्तियार में नहीं होता है, कई मरतबा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि माहौल को चुनना कई मरतबा हमारे इख्तियार में नहीं होता है, लेकिन उस गिवन सिचुएशन में हम कैसा बिहेव करें ये हमारे इख्तियार में है। तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को ऐसा शेप करना होगा कि इस सिचुएशन में एक आइडियल मुसलमान को कैसे बिहेव करना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप हासिल कर लें तफसील के साथ, किसी मौके से इंडिविजुअल डिस्कशन में या और भी किसी तौर पर, वो पॉइंट वाइज, और फिर कोशिश करें कि उस उन पर आप अमल करें, तो उस गिवन सिचुएशन में आप अपना बेहतरीन वर्जन बनने में कामयाब होंगे, और यही आपके इख्तियार में है, इसी के आप मुकल्लफ हैं। जज़ाकल्लाह यासिर भाई। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब अगर किसी को और सवाल हो तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है चैट में, तो आप उससे प्लीज़ जा करके और अपना जो भी आपका फीडबैक है उसको शेयर करिए, और इससे हमें हेल्प मिलेगी अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर करने के लिए। और इसमें हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आपने इस प्रोग्राम को पाया। तो अगर और मज़ीद सवाल हैं तो आप हमसे पर्सनली हमारे ईमेल पे, QIC के मेल पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या जहाँ से आपको लिंक आया है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। अनस असलम साहब, अगर कोई सवाल है तो आप चैट में टाइप कर दीजिए। आई थिंक हम लोग यासिर भाई से और मज़ीद टाइम नहीं ले सकते, उनको 4:20 पे निकलना था।
तो जज़ाकल्लाह खैर यासिर भाई। और मैंने भी अपना ईमेल आईडी और दीगर डिटेल शेयर कर दी हैं, आप जी जी क्या मजीद क्वेश्चंस वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस डिस्कशन से। जी मजीद फॉलो अप क्वेश्चंस की सूरत में ईमेल या दीगर जगहों पर इंशाल्लाह उसकी गुंजाइश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके भाइयों, तो विल एंड दिस मीटिंग नाउ। और आप प्लीज़ जो है फॉर्म पर जा करके या यासिर भाई की ईमेल आईडी आप यहाँ से चैट से ले लीजिए। जी और उसके बाद जो है आप हमको अपना फीडबैक दीजिए। अगर कोई मज़ीद सवाल हो तो यासिर भाई से या हमसे QIC से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। विल एंड दिस। कानून भाई, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बस लास्ट श्योर में, श्योर या which is कि इंशाल्लाह a lot of good questions have come, and मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे questions हम लोग आंसर नहीं कर पाए होंगे। हम लोग इस प्लेटफॉर्म को ऐसा नहीं बनाना चाहते जहाँ पे हम सिंपली इंफॉर्मेशन तकसीम करते हैं। इंशाल्लाह एक इवन मोर इंटरैक्टिव और एक दूसरे से सीखें। तो डेफिनेटली आप लोग फील फ्री टू रीच अस आउट विद एनी क्वेश्चंस, और हम लोग अगर कोई स्पीकर तहत नहीं तो इंडिविजुअल सेशंस वगैरह और ज़्यादा सेशंस करने की कोशिश करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग आपसे रब्ता डायरेक्टली भी कर सकें और हम लोग इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इनकी तह तक पहुंचना ज़रूरी है। हमेशा वक्त इनफ नहीं रहता है, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम आप तक वापस रीच आउट करें। जज़ाकल्लाह शादमान। ओके, जज़ाकल्लाह टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। हमारे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट जी, प्रोग्राम काउंट रहेगा। में आखिर में मैं ऐड करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम ये बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट था इस प्रोग्राम का। जी इस तरह के प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज करें आप, मतलब इसी सब्जेक्ट पे, जी तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी। तो इंशाल्लाह हम लोग QIC में मोस्टली करियर रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टॉक्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ ये जो इस तरह के नौयत के प्रोग्राम्स ये भी फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहेंगे। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हमारा सेशन है, हमसे आप जुड़े रहिए। जो भी आपको जहाँ से भी ये लिंक आया है, जहाँ से आपने ज्वाइन किया है, इसी सिमिलर ज़रिए से आपको और भी हमारे टॉक्स के बारे में पता चलता रहेगा। तो श्योर यासिर, अब्दुल कादिर भाई विल डेफिनेटली कीप ट्राइंग टू डू सच प्रोग्राम्स। और इसका इंशाल्लाह एक और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं किस तरह के जी इवेंट्स मोस्टली हम लोग करना चाह रहे हैं फ्यूचर में। तो ये आप कह सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वर्टिकल के थ्रू होता हुआ आया था ये इवेंट आपके पास। बट हम लोग एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी फुल्ली मैनेज वर्टिकल मैनेज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी। तो जैसे कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए थे आज मीटिंग में कि इंसान आके रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में कैसे करे, और लाइक अगर कोई फाइनेंशियली पीछे है तो वो क्या करे। तो हम लोग डेफिनेटली इसको एक 360 डिग्री एंगल लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हर तरह से मदद हो सके। तो इंशाल्लाह हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंडर भी बहुत हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कम्युनिटी बनाएंगे उसके अराउंड। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है हमारे लिए, विच इज़ हम आखिर बहुत लोगों ने अभी भी उसके बाद भी एंड में ऑलमोस्ट मुझे उस टेक्स्ट में एक चीख सी सुनाई दी कि आखिर वो डीप पर्पस क्या है। तो ये ऑब्वियसली 40 मिनट 60 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उस डीप पर्पस को लेते हुए हम लोग और डीप जाएंगे इंशाल्लाह इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लेक्चर्स में, और हम अपने आप को मोर प्रिपेयर कर सकें, ताकि हम जब लेट्स से दूसरे नॉन मुस्लिम्स या दूसरे दोस्तों के सामने हों तो हम कुछ वैल्यूएबल आउटपुट दे सकें, और इंशाल्लाह हेल्प कर सकें एक पूरी कम्युनिटी को ऐसा। जी जज़ाकल्लाह शादमान। डेफिनेटली इंशाल्लाह वी विल। ओके, विल एंड दिस मीटिंग नाउ। जज़ाकल्लाह खैर।